Assalamualaikum students, welcome back to our solution. This is lecture 6 of class 9th मैथमेटिक्स सीरीज। आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट स्लाइड। सो क्वेश्चन नंबर 1 स्टेट्स दैट विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। सो अकॉर्डिंग टू अगर हम डेफिनेशन फॉलो करें तो मैट्रिसेस आर सेड टू बी कंफर्टेबल फॉर एडिशन इफ दे हैव सेम ऑर्डर। अगर उनका क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो उस केस के अंदर दे आर सेड टू बी कंफर्टेबल फॉर एडिशन, वो एडिशन के लिए कंफर्टेबल है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, ये जितने भी मैट्रिसेस आपको गिवन किए गए हैं इसमें अगर कोई सिंप्लीफाई हो रहा है तो पहले उस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करें, देन हम फिर चेक करेंगे कौन से कंफर्टेबल है। तो सबसे पहले डी को देखें तो डी आपके पास क्या होता है, इट मीन इसे अगर सॉल्व करें तो 2+1 3/3, ये हमारे पास सॉल्व होकर आ गया। सिमिलरली मैट्रिक्स एफ को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये भी सिंप्लीफाई होके 3 2 5 2 -4 एंड 3 आ जाता। वंस वी हैव सिंप्लीफाइड ऑल ऑफ द मैट्रिसेस, हमने सारे मैट्रिसेस को सिंप्लीफाई कर दिया। अब हम देखेंगे कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन कौन से मैट्रिसेस हैं जो कंफर्टेबल फॉर एडिशन है। सो अगर फर्स्ट ऑफ ऑल देखें हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है इसका ऑर्डर क्या है, दैट इज रो 1, यहाँ पे रो 1, ये रो 2 हो गई, इसी तरह से C1 C2 यानी इसकी 2 रोज और 2 कॉलम है। और इस तरह से हम दूसरे मैट्रिसेस को देखें तो हमारे पास जो मैट्रिक्स ई जो है हमारे पास दैट इज रो 1, इसके अंदर भी 2 रोज है हमारे पास, रो 1 एंड रो 2। सिमिलरली C1 एंड C2 दो हमारे पास इसके अंदर कॉलम्स हैं। तो मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स ई जो है इनका ऑर्डर सेम है, तो मैट्रिक्स ए एंड ई दे आर बोथ कंफर्टेबल फॉर एडिशन, ये दोनों एडिशन के लिए कंफर्टेबल है। इसी तरह से मैट्रिक्स बी पे है तो इसके अंदर हमारे पास रो 1, दिस इज रो 1, दिस इज रो 2 और इसी तरह से दिस इज कॉलम 1, ये कॉलम 1 है हमारे पास। सो इट मीन इसका जो हमारे पास ऑर्डर है दैट इज 2 × 1, मैंने रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम होता है ना, रो बाय कॉलम हमारे पास होता है, 2 रोज और एक कॉलम है तो 2/1 इसका ऑर्डर है। इस तरह से अगर हम डी को देखें तो इसके अंदर भी दिस इज रो 1, दिस इज रो 2 एंड दिस इज कॉलम 1, एक कॉलम है हमारे पास, 2/1 इसका भी ऑर्डर है। तो ये सिमिलरली मैट्रिक्स बी एंड मैट्रिक्स डी आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन, ये एडिशन के लिए कंफर्टेबल है। आप इस तरह से राइट डाउन भी कर सकते हैं या स्टेटमेंट की फॉर्म में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो सिमिलरली अगर हम मैट्रिक्स सी पे आए तो इस केस के अंदर आप देखें तो दिस इज रो 1, आपके पास फर्स्ट रो आ गई, सेकेंड रो एंड दिस इज द थर्ड रो, ये आपके पास थर्ड रो आ गई, दिस इज कॉलम 1, दिस इज कॉलम 2। तो इट मीन द ऑर्डर विल बी 3/2 यानी 3 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं। और अगर हम इस मैट्रिक्स एफ को देखें तो इसमें भी हमारे पास दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज सेकंड रो एंड दिस इज द थर्ड रो, ये हमारे पास थर्ड रो आ गई। सिमिलरली दिस इज फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकंड कॉलम। सो इसका ऑर्डर जो है दैट इज 3/2, ये भी 3/2 है और इसका ऑर्डर भी 3/2 था। सो इट मीन मैट्रिक्स सी एंड मैट्रिक्स जो हमारे पास डी है, सॉरी मैट्रिक्स सी एंड मैट्रिक्स एफ दे आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन, ये भी एडिशन के लिए कंफर्टेबल है बिकॉज इनका जो ऑर्डर है वो सेम है हमारे पास। तो आई होप सो कि बॉयज क्वेश्चन नंबर 1 की आप लोगों को समझ आई हो। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब यहाँ पर हम एडिटिव इनवर्स की अगर डेफिनेशन को रिकॉल करें कि एडिटिव इनवर्स हमारे पास क्या होता है, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल द एंट्रीज। अगर आप सारी एंट्रीज के साइन चेंज कर दें तो हमारे पास एडिटिव इनवर्स होता है। यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, मैट्रिक्स ए है तो अगर इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना हो तो दैट वुड बी -a, ये -a होगा। -a मीन इसकी सारी साइन जो है जितनी भी एंट्रीज है उनके साइन चेंज कर देंगे तो +2 -2 -2 प्लस हो जाएगा 4 -4 यानी कि और 1 -1 हो जाएगा। सो दिस इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। सिमिलरली मैट्रिक्स बी की बात करें तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, सेम यहाँ पे भी साइन चेंज कर देंगे सारी एंट्रीज की, -1 -2 -3 0 +1 +2 दैट वुड बी +1 -3 एंड -1। आपने सारी एंट्रीज के साइन यहाँ पर चेंज कर दिए, यानी पॉजिटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली मैट्रिक्स डी सी जो हमारे पास है, अगर इसका हम फाइंड करें एडिटिव इनवर्स दैट वुड बी -c -4 और +2 हमारे पास आ जाएगा। तो दिस इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स सी, ये सी का एडिटिव इनवर्स है हमारे पास। अब एक चीज यहाँ पर कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूज करेगी कि सर एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है। देखें अगर सिंपल नंबर के केस में बात करें तो 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है,
यानी 5 के अंदर ऐसा क्या ऐड करें कि इसका आंसर 0 आ जाए। तो 5 के अंदर अगर -5 ऐड करें तो इसका आंसर 0 आता है। तो -5 जो है वो +5 का एडिटिव इनवर्स है। सिमिलरली अगर आपके पास -5 आ जाए, अगर आपने इसका रिजल्ट 0 लाना हो तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा दैट वुड बी +5। आप इसके अंदर +5 ऐड कर दोगे तो 5 - 5 0। तो ये एडिटिव इनवर्स होता है। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी रियल नंबर और एनी मैट्रिक्स इज ऑब्टेन बाय चेंजिंग द साइन। रियल नंबर होगा तो एक नंबर का साइन चेंज कर देंगे, और अगर मैट्रिक्स है तो सबके साइन, आप सारी एंट्रीज के साइन चेंज कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 के फर्दर पार्ट्स की तरफ मूव करते हैं, दैट इज मैट्रिक्स डी, ई एंड एफ। सो अगर हमने डी का इनवर्स फाइंड करना है, अगेन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन चेंज द साइन ऑफ ऑल द एंट्रीज। सो दैट वुड बी -1 +3 -2 0 +2 -1। आपने ये डी का इनवर्स फाइंड कर लिया। सिमिलरली -e हमारे पास आ जाएगा, e का एडिटिव इनवर्स। सो इट वुड बी -1 0 0 -1। और जीरोस के साइन इसलिए चेंज नहीं होते क्योंकि प्लस का 0 हो या माइनस का 0, इट डजंट मेक एनी सेंस, तो हम सिंपली 0 राइट डाउन कर देते होते हैं। इस तरह से f का एडिटिव इनवर्स अगर हम कैलकुलेट करें तो -f इज इक्वल टू -√3 -1 +1 एंड दैट वुड बी -√2। ये हमारे पास -√2 आएगा। तो आपने जस्ट ये बाहर जो है यहाँ पे साइन चेंज करके राइट डाउन कर देने हैं। सो इस तरह से आपने f का भी एडिटिव इनवर्स कैलकुलेट कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, सो चलें अब मूव करते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर हमारे पास 3 मैट्रिसेस हमें गिवन की गई, एटलीस्ट 4 मैट्रिसेस गिवन है, A, B, C एंड D, एंड दे हैव आस्क्ड अस टू फाइंड द इंडिकेटेड ऑपरेशन। हमने इंडिकेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करके सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। अगर अब फर्स्ट पार्ट की बात करें तो A प्लस हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन किया गया है, तो हमने वो फाइंड आउट करना है। सो आप एक ही जगह उसकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, विच इज -1 2 2 1। सिमिलरली प्लस आप जो मैट्रिक्स गिवन किया गया 1 1 1 एंड 1। सो ये हमारे पास आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू कैन सी दे आर द कंफर्टेबल फॉर एडिशन, बिकॉज दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है दैट इज सेम, यानी 2 by 2, 2 रोज और 2 कॉलम है, तो हम एडिशन के साथ मूव कर सकते हैं। अब एडिशन परफॉर्म होती है बाय एडिंग कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज। आप इसके अंदर इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऐड कर दें, दैट वुड बी -1 +1 2 +1। इस 2 के अंदर आपने ये +1 ऐड कर दिया। सिमिलरली इस 2 के अंदर यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री जो है सेकंड मैट्रिक्स में वो ऐड हो जाएगी, 2 + 1 1 + 1 हमारे पास आ गए। तो सिंपली जब आप एडअप करेंगे -1 + 1 दैट वुड बी 0, 2 + 1 वुड बी 3, 2 + 1 वुड बी 3, एंड सिमिलरली यहाँ पे 1 + 1 वुड बी 1 + 1 वुड बी 2 हमारे पास यहाँ पे ऑब्टेन हो जाएगा। अब ये एक मिस्टेक हो रही थी बट हमने उसे क्रैक कर दिया। सो ये हमारे पास मैट्रिक्स ऑब्टेन हो गया आफ्टर परफॉर्मिंग द इंडिकेटेड ऑपरेशन, जो भी हमें ऑपरेशन प्रोवाइड किया गया था। सो आई होप सो कि ये समझ आओ। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर, जहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स बी और उसके साथ एक और मैट्रिक्स गिवन किया गया है जिसकी एडिशन परफॉर्म करनी है। सो इन दैट केस आप बी की जगह उसकी वैल्यू पर प्लेस कर देंगे, दैट इज 1 -1 मैट्रिक्स बी आ गया, प्लस सेकंड मैट्रिक्स जो गिवन किया गया -2 एंड 3, ये हमारे पास आ गया। अगेन दीज 2 मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। किस तरह से कंफर्टेबल है, बिकॉज जो हमारे पास ये फर्स्ट मैट्रिक्स है इसका जो ऑर्डर है दैट इज 2 by 1, 2 रोज और 1 कॉलम है। सिमिलरली सेकंड के अंदर भी 2 रोज और 1 कॉलम है, सो दे हैव सेम ऑर्डर, हम इनके एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू के अंदर एडअप हो जाएगी 1 प्लस इंटू -2, क्योंकि साइन हमारे पास माइनस का है। सिमिलरली -1 प्लस इंटू 3, ये हमारे पास वैल्यूज है। सो जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो 1 प्लस -2 आ जाएगा, और -1 + 3 दैट वुड बी 2, और ऊपर अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें दैट वुड बी -1 एंड 2, ये वैल्यूज हमारे पास आ गए। सो आपने ये सेकंड जो पार्ट है ये भी परफॉर्म कर दिया यहाँ पे। सो दैट इज -1 एंड 2, ये 2 एंट्रीज हमारे पास आ गई। अब हम थर्ड पार्ट में मूव करें तो यहाँ पे थोड़ी सी हमारे पास मिस्टेक हुई है, ये देखें यहाँ पे। तो एक्चुअल में दिस इज C प्लस -2 1 एंड 3, दिस इज द ऑपरेशन जो कि हमें कहा गया परफॉर्म करने के लिए। तो अब हम C की जगह C जो मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू पुट कर देते, दैट इज 1 -1 एंड 2। ये एक रो मैट्रिक्स है बिकॉज इसमें एक सिंगल रो है और कॉलम 3 है, तो रो मैट्रिक्स की हमने एडिशन परफॉर्म करनी है। सो -2 1 एंड 3 जो बाकी वैल्यूज दी गई वो हमने इसके अकॉर्डिंग लिख ली। एज वी नो दैट कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू के अंदर कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू एड अप हो जाती है।
तो 1 के अंदर हम प्लस कर देंगे -2। सिमिलरली -1 के अंदर हम प्लस कर देंगे 1, यानी ये सेकंड जो है इसके अंदर इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 1 ऐड अप हो जाएगी। सिमिलरली 2 के अंदर उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 3 के ऐड अप कर देंगे, तो 2 + 3 हमारे पास ऑब्टेन हो जाएगी। सो अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो प्लस माइनस -2, -1 + 1 दैट वुड बी 0, 2 + 3 विल बी 5, ये चीज़ आ गया। और अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें 1 - 2 दैट वुड बी -1, 0 एंड 5, ये हमारे पास आंसर ऑब्टेन हो गया थर्ड पार्ट का, -1, 0 एंड 5। सो आई होप सो ये चीज़ भी आपको समझ आ गई हो। अब हम इसी क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं, विच इज़ टू परफॉर्म एडिशन ऑफ मैट्रिक्स डी विद द गिवन मैट्रिक्स। तो हम डी की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं। सो मैट्रिक्स डी की जो वैल्यू हमारे पास है दैट इज 1, 2 एंड 3, सिमिलरली -1, 0 एंड 2, प्लस हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन किया गया दैट इज 0, 1, 0, 2, 0 एंड 1, ये वैल्यू आ गई। अब हम कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज के एडिशन परफॉर्म करेंगे, 1 + 0, सिमिलरली 2 + 1, 3 + 0, ये कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू के अंदर कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऐड कर दी है। -1 + 2, 0 + 0, 2 + 1 हमारे पास आ गई। तो सारी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज हमने ऐड अप की कर दी हैं। अब यहाँ पे मैंने हाईलाइट नहीं किया, आप खुद ही अंडरस्टैंड करें कि कैसे हमने कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज को ऐड किया है। 1 + 0 that would be 1, 2 + 1 would be 3, 3 + 0 would be 3, -1 + 2 would be +1, 0 + 0 would be 0, 2 + 1 would be 3, ये वैल्यूज हमारे पास इस मैट्रिक्स की ऑब्टेन हो गई हैं, 1, 3, 3, 1, 0 एंड 3। सो दिस इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर ऑब्टेन हो गया। अब हम इसी क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट में मूव करें, दैट इज 2a। सो 2a का मतलब क्या है यहाँ पे, इट मीन ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रही है, 2 × मैट्रिक्स a। तो मैट्रिक्स a की अगर आप वैल्यू लिखें दैट इज -1, 2, 2 एंड 1। एज वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर, जब स्केलर मल्टीप्लिकेशन होती है तो ये 2 अंदर सारी वैल्यूज के साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो 2 × -1, 2 × 2, 2 × 2, 2 × 1, आपने 2 को सारी वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई कर दी, ये वो 2 है जिसे हमने अंदर जितनी भी वैल्यूज थी उन सबसे मल्टीप्लाई कर दी है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप जैसे इसे सिंप्लीफाई कर दें, 2 × -1 क्या होगा, दैट वुड बी -2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 एंड सिमिलरली 2 1 ज़ा 2, ये हमारे पास आंसर ऑब्टेन हो। अब हम नेक्स्ट सिक्स पार्ट पे मूव करते हैं। तो सिक्स पार्ट पे अगर हम मूव करें दैट इज -1 × b, -1 × b एक तरह से मेंशन है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। सो हम क्या करेंगे, -1 × मैट्रिक्स d की वैल्यू लिखेंगे दैट इज 1 एंड -1, ये कॉलम मैट्रिक्स है हमारे पास। तो -1 का मतलब क्या है, ये अंदर जाके सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, -1 × 1, -1 × -1। तो ये जो -1 है ये अंदर दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो माइनस प्लस माइनस 1 1 ज़ा 1, माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ा 1, तो ये हमारे पास आंसर आ गया -1 एंड +1। सो दिस इज आवर आंसर। सो यहाँ तक सिक्स पार्ट तक किसी स्टूडेंट को कंफ्यूजन या कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अब हम इसी क्वेश्चन नंबर 3 के सेवंथ पार्ट में मूव करते हैं। सेवंथ पार्ट में हमारे पास -2 × c गिवन है। सो वी ऑलरेडी नो कि -2 × c मेंशन है, तो मैट्रिक्स सी जो कि एक रो मैट्रिक्स है उसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 -1 एंड 2, ये हमारे पास है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के केस के अंदर ये सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, -2 × 1, -2 × -1, -2 × 2। सो ये जो -2 बाहर था ये अंदर सारी वैल्यूज के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अंडरलाइन करने का मतलब आप लोगों को सिर्फ बताना है कि ये -2 अंदर सारी वैल्यूज से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो -2 × 1 दैट वुड बी -2, माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, प्लस माइनस देखिए इसके साथ माइनस है, यहाँ पर प्लस प्लस माइनस -2 2 ज़ा 4। सो ये हमारे पास आ जाएगा -2 2 एंड -4, ये हमारे पास आंसर आ गया। इस तरह से 8th पार्ट में मूव करें तो सिंपल एक 3 × d यानी d मैट्रिक्स आ जाएगा, दैट इज 1 -1 2 0 3 एंड 2, ये वैल्यूज हमारे पास आ गए। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 3 को अंदर सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इट वुड बिकम 3 × 1, 3 × 2, 3 × 3
एंड 3 मल्टीप्लाई बाय -1, 3 मल्टीप्लाई बाय 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ये वैल्यूज आ गई आपके पास सारी। ओके स्टूडेंट, सो 3 1s are 3 प्लस माइनस माइनस 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 0 0, 3 3s are 9, यहाँ पे 0 आ रहा है हमारे पास, 3 2s are 6, ये वैल्यूज हमारे पास आ गई। हमने सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई करके यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। तो ये बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन है, जस्ट कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोगों के लिए। इस तरह से 3c गिवन है हमारे पास। सो 3c मीन 3 मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ c, वैल्यू ऑफ c 1 -1 एंड 2 हमारे पास आ गया। तो आप 3 को अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई बाय -1, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ये वैल्यूज आ गई। सिमिलरली 3 1s are 3 प्लस माइनस माइनस 3 1s are 3, 3 2s are 6। सो ये हमारे पास आंसर आ गया फॉर द 9th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ तक मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा ही आसान सी ये क्वेश्चन फील हो रहे हैं हमें, बिकॉज हमने प्रैक्टिस अच्छी कर ली है। तो अब इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 4 में यहाँ पे भी जो इंडिकेटेड ऑपरेशन है हमने वो परफॉर्म करना है और जस्ट सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई मीन जो भी आंसर आ रहा है वो हमने राइट डाउन कर देना है, प्रूव नहीं करना है, जस्ट आपने इंडिकेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करना। एज यू कैन सी कि यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर एडिशन पहले परफॉर्म हो रही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये एडिशन परफॉर्म कर देंगे। अब अगेन कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू के अंदर ऐड 1 प्लस 0, सिमिलरली 0 प्लस 2, 0 प्लस 3, 1 प्लस 0, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू के अंदर कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऐड हो गई है, प्लस ये जो ब्रैकेट के बाहर 1 1 1 0 मैट्रिक्स है ये हमने मेंशन कर दिया। अब ये आ जाएगा 1 प्लस 0, दैट वुड बी 1, 0 प्लस 3 वुड बी 3, 0 प्लस 2 वुड बी 2, 1 प्लस 0 विल बी 1, ये वैल्यू आ गई। और इसी तरह से लास्ट 1 1 1 एंड 0, ये हमारे पास मैट्रिक्स इस तरह से आ गया। और अब हम अगेन इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड अप करें तो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू जैसे 1 है तो ये 1 के अंदर ऐड अप हो जाएगी, तो 1 प्लस 1, सिमिलरली 2 प्लस 1, 3 प्लस 1, 1 प्लस 0, ये वैल्यू आ गई। और जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे दैट वुड बी 2 3 1 4, 2 प्लस 1 वुड बी 3, 1 प्लस 0 वुड बी 1, ये हमारे पास आंसर ऑब्टेन हो गया ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। सिमिलरली पार्ट 2 पे मूव करें तो यहाँ पे भी ब्रैकेट के अंदर इंडिकेटेड ऑपरेशन है माइनस, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे देन फिर बाहर हम एडिशन परफॉर्म कर देंगे। तो 1 0 0 1, ये मैट्रिक्स एज इट इज, प्लस अंदर इंडिकेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करें तो देखें कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू में कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी, तो 0 -1 क्योंकि ये सेंटर वाला साइन आ जाएगा। सिमिलरली 2 -1, 3 -1, 0 -0 हमारे पास आ जाएगा। कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू में से कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो गई, 1 0 0 1, ये एज इट इज, प्लस जब आप करेंगे तो 0 -1 क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। 3 माइनस वुड बी 2, ग्रेटर वैल्यू का साइन, 2 -1 वुड बी 1, 0 -0 वुड बी 0, ये हमारे पास 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे इंडिकेटेड ऑपरेशन एडिशन है वो परफॉर्म करें तो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू के अंदर कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऐड अप हो जाएगी, तो 1 प्लस इंटू -1 क्योंकि वो वैल्यू का साइन माइनस है। सिमिलरली 0 प्लस 1, 0 प्लस 2, 1 प्लस 0, ये सारी वैल्यूज हमने ऐड अप कर दी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज। और मीन वाली जब हम इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे दैट वुड बी प्लस माइनस -1, 0 प्लस 1 वुड बी 1, दैट वुड बी 2, 1 प्लस 0 वुड बी 1। और जब आप इनका आंसर राइट डाउन करेंगे तो 1 - 1 वुड बी 0, 2 1 एंड 1, सो दिस इज आवर आंसर। ये हमारे पास आंसर ऑब्टेन हो गया फ्रॉम द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, आपने जस्ट साइन मिस्टेक नहीं करनी, बाकी इसमें कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं टुवर्ड द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। हमारे पास थर्ड पार्ट के अंदर क्या है, एक रो मैट्रिसेस 3 गिवन किए गए हैं। सो अगेन हमने अपनी वही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ये स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 2 मैट्रिसेस हैं और बाहर वाला जो मैट्रिक्स है 2 3 1 वो एज इट इज। अंदर इंडिकेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करें तो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू में कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, 1 -2, 0 -2, 2 -2, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू में से कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो गई, 2 3 1 एज इट इज, प्लस करेंगे 1 -2 दैट वुड बी -1, बड़ी वैल्यू का साइन, 0 -2 वुड बी -2, 2 -2 वुड बी 0। सो इसी तरह से हम इन दोनों
के अंदर क्या करेंगे, एडिशन परफॉर्म कर देंगे कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ की। सो 2 प्लस इंटू -1 हमारे पास आ गया। 3 प्लस करेंगे इसके अंदर वैल्यू, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू -2 है। सिमिलरली 1 के अंदर उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू 0 एडअप कर देंगे। इन्हें हम सॉल्व करें तो प्लस माइनस -1, 3 प्लस -2, 1 प्लस 0 वुड बी 1। और जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे 2 - 1 वुड बी 1, 3 - 2 वुड बी 1 एंड 1। तो ये हमारे पास 1 1 आ गई सारी एंट्रीज इस मैट्रिक्स की। सो दिस इज आवर आंसर। अब इसी तरह से फोर्थ पार्ट को अगर आप लोग फॉलो कर रहे हैं तो इसमें देखें दैट इज 3x3 मैट्रिसेस, दोनों 3x3 हैं, तो इट मीन इनकी एडिशन कंफर्टेबल फॉर एडिशन है। सो यहाँ पे एडिशन परफॉर्म करते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू के अंदर कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू को ऐड कर देंगे। 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1। सिमिलरली -1 + 2, -1 + 2, -1 + 2, 0 + 3, 1 + 3, 2 + 3, ये वैल्यूज हमारे पास आ गए। और जब आप एडअप करेंगे 1 + 1 विल बी 2, दैट वुड बी 1, दैट वुड बी 3, 2 + 1 वुड बी 3, -1 + 2 वुड बी +1, ग्रेटर वैल्यू का साइन, 3 और 1 4, 3 और 1 4, दैट वुड बी 1 एंड 3 and 2 विल बी 5। सो ये हमारे पास वैल्यूज ऑब्टेन हो गई हैं। सो आई होप सो कि ये हमारा आंसर है दैट इज करेक्ट, बिकॉज सम टाइम एडिशन परफॉर्म करते हुए या ऑपरेशन परफॉर्म करते हुए साइन मिस्टेक हो सकती है। सो अब मूव करते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 विच इज क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 5 को अगर हम फॉलो करें तो यहाँ पे इंडिकेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे विच इज एडिशन। तो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू में कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऐड कर देंगे। 1 + 1, 2 + 0, 3 प्लस इंटू -2, जो साइन है वैल्यू को एज इट इज आ जाएगा। Similarly 2 plus into -2, similarly 3 plus into -1, 1 plus 0 हमारे पास आ गया। और लास्ट रो के अंदर 3 + 0, 1 + 2, 2 plus into -1, ये वैल्यू हमारे पास ऑब्टेन हो। अब हम इन्हें थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो देखें 1 + 1 एडअप होके क्या हो जाएगा, दैट वुड बी 2, 2 + 0 वुड बी 2, 3 - 2 आ जाएगा। इसे नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई करेंगे, ये भी 2 - 2 आ जाएगा, 3 - 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 3 + 0 वुड बी 3, 1 + 2 वुड बी 3 एंड 2 - 1। अब जो बच्चे डायरेक्ट करना चाहते हैं वो डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। मैं जस्ट आप लोगों के लिए इसे थोड़ा सा डिटेल में कर रहा हूँ सो दैट के साइन मिस्टेक ना हो आप लोगों से। अदरवाइज 3 प्लस या 3 - 2 करके आप 1 भी डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे। सो ये 2 हो जाएगा, 2 - 2 वुड बी 0, दैट वुड बी 3, 2 आ जाएगा, 3 माइनस वुड बी 2 और 3 एज इट इज, 3 - 2 वुड बी 1, 1 एंड 2 - 1 वुड बी 1। सो ये हमारे पास आंसर ऑब्टेन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 5 का। अब ये चीज़ अगर हो गई है हमारे पास तो अब 6 पार्ट पे आ जाएं। तो यहाँ पे एक 2x2 मैट्रिसेस दिए गए हैं जिनके दरमियान इंडिकेटर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो आप सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें। अब देखिए हमने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली है तो अब आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू के अंदर कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऐड करें तो 1 + 2 क्या हो जाएगा, 3, 2 + 1 ये 2 और ये 1 ऐड होके दैट वुड बी 3, 0 + 1 ऐड होके वुड बी 1, 1 + 0 वुड बी 1, ये वैल्यू आ गई। तो आप ये वाला जो स्टेप है इसे स्किप भी कर सकते हैं, 1 1 1 एंड 1। अब सिमिलरली यहाँ पे भी एडिशन हो रही है तो हम कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू के अंदर कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू डायरेक्टली ऐड कर देंगे। तो 3 + 1 वुड बी 4, 3 + 1 वुड बी 4, 1 + 1 वुड बी 2, 1 + 1 वुड बी 2, ये 2 आ जाएगा। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 6। तो आप इस तरह से डायरेक्ट भी कर सकते हैं रेदर देन आप फर्दर सिंप्लीफाई करें इसे। तो इट्स अप टू यू कि आप लोगों को कितना एक्सपीरियंस है, आपने कितनी प्रैक्टिस की है, तो उसके अकॉर्डिंग। तो मेरा अगर मुझसे पूछा जाए मैं रेकमेंड ये करूंगा कि आप थोड़ा सा डिटेल से कर रहे हैं रेदर देन कि कोई मिस्टेक हो जाए डायरेक्ट करते। चलिए मूव करते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन वी हैव टू बेसिकली प्रूव, हमने इन्हें क्या करना है, प्रूव करना है कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड a + c है इज इक्वल टू c + a। तो हमारे पास यहाँ पे इनकी वैल्यूज यानी इस मैट्रिक्स की वैल्यू a और c की वैल्यूज भी गिवन की गई हैं, तो हम उन्हीं वैल्यूज को यूटिलाइज करेंगे। इन केस अगर मैट्रिक्स बी यूज नहीं हो रहा एक्सप्रेशन के अंदर तो हम उसे यूज नहीं करेंगे, ए और सी की वैल्यू को यूटिलाइज कर लेंगे। सो विद लेफ्ट हैंड साइड हम स्टार्ट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पर अगर हम देखें तो दैट इज a + c हमने प्रूव करना है। तो हम a + c की वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। तो a की वैल्यू क्या है, 1 2 3
2 3 1, सिमिलरली 1 -1 एंड 0, ये वैल्यूज हमारे पास आ गई। और आप इसके अंदर अगर प्लस करें सी की वैल्यू, तो ये लास्ट मैट्रिक्स है विच इज -1 0 एंड 0 0 -2 3 1 1 एंड 2, ये हमारे पास मैट्रिक्स सी की वैल्यू आ गई। अब हमने इन वैल्यूज को ऐड अप करना है एंड वी नो दैट कि जब एडिशन हो रही हो दो या दो से ज़्यादा मैट्रिक्स की, तो कॉरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऐड होती है। तो 1 के अंदर ये जो कॉरिस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी वो ऐड अप हो जाएगी विच इज -1, सो इट वुड बी 1 प्लस -1, सिमिलरली 2 प्लस 0 3 प्लस 0, 2 प्लस 0 3 प्लस इंटू -2, जो भी वैल्यू है वो ऐड अप हो जाएगी, 1 प्लस 3 1 प्लस 1 -1 प्लस 1 एंड 0 प्लस 2, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। तो हमने इसे इस तरह से एडिशन की फॉर्म में राइट डाउन कर दिया है दोनों मैट्रिसेस को। अब अगर हम इन्हें सिंप्लीफाई करें तो 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1 -1 दैट वुड बी 0, 2 प्लस 0 वुड बी 2, 3 प्लस 0 वुड बी 3, 2 प्लस 0 2, 3 minus 2 would be 1, greater value का साइन, 3 plus 1 would be 4, 1 plus 1 would be 2, minus 1 plus 1 would be 0 and 2 0 plus 2 will be 2, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। सो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का जो है वो आंसर ऑब्टेन हो गया है। अब हम इसी तरह से वंस हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया, अब हम राइट हैंड साइड पे आते हैं और उसे सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है सी प्लस ए, यानी सी मैट्रिक्स को मैट्रिक्स ए के अंदर हमने ऐड अप करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सी की वैल्यू लिखते हैं विच इज -1 0 एंड 0 0 -2 3 1 1 एंड 2, ये मैट्रिक्स सी की वैल्यू आ गई। इस तरह से मैट्रिक्स ए की वैल्यू लिख लेते हैं, दैट इज 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0, ये दोनों मैट्रिक्स हमारे पास आ गए। अब यहाँ पर भी हम वही लेफ्ट हैंड साइड वाला काम करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू के अंदर कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऐड अप कर देंगे। सो -1 प्लस 1 0 प्लस 2 0 प्लस 3 0 प्लस 2 -2 प्लस 3 3 प्लस 1, ये सेकेंड रो होगी। थर्ड रो पे आएंगे तो 1 प्लस 1 1 प्लस इंटू -1 आ जाएगा एंड 2 प्लस 0 हमारे पास आ जाएगा। तो हमने दोनों मैट्रिसेस को ऐड अप कर दिया है। देन देखेंगे -1 प्लस 0 दैट वुड बी 0, 0 प्लस 2 2 आ जाएगा, 1 प्लस 1 2, ये वैल्यू आ गई। सिमिलरली सेकंड कॉलम पे आए तो 0 प्लस 2 वुड बी 2, -2 प्लस 3 वुड बी प्लस 1, बड़ी वैल्यू का साइन, 1 -1 वुड बी 0, 0 प्लस 3 इज 3, 3 प्लस 1 वुड बी 4, 2 प्लस 1 वुड बी 2, ये वैल्यूज आ गई। तो एज यू कैन सी कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे जो दोनों आंसर्स हैं वो क्या हैं, वो सेम आ गए हैं। तो वी वुड से हेंस लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये दोनों इक्वल हैं। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए प्लस सी, यानी ए के अंदर सी ऐड कर दें या सी के अंदर ए को ऐड कर दें तो ये दोनों सेम आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 से रिलेटेड एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों को बता दूं कि जब भी कोई एक्सप्रेशन इस तरह से लिखा हो, सो ये लाजमी है कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के बराबर ना आए, क्योंकि यहाँ ये नहीं पूछा गया क्या ये बराबर हैं या नहीं है। यहाँ पे ये कहा गया कि हमने इन्हें प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है, तो प्रूव लाजमी होगा यहाँ पे। सो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट में मूव करते हैं। यहाँ पर भी एक तरह से कम्यूटेटिव ला दिया गया, हमने दो मैट्रिक्स ए प्लस बी लेफ्ट हैंड साइड और बी प्लस ए ऑन द राइट हैंड साइड, ये हमने सिंप्लीफाई करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर वैल्यूज को लेके चलें तो ए प्लस बी हमारे पास मैट्रिक्स है, तो ए की वैल्यू लिखें तो दैट इज 1 2 1 2 3 -1 3 1 एंड 0, ये मैट्रिक्स ए की वैल्यू आ गई। सिमिलरली मैट्रिक्स बी की वैल्यू राइट डाउन करें, दैट इज 1 -1 1 2 -2 2 3 1 एंड 3। सो बड़ा केयरफुल तरीके से लिखना है कि अगर मैट्रिक्स बी कहा गया है और ए कहा गया है तो इन दोनों की वैल्यूज को यूटिलाइज करें। अब हम क्या करेंगे, इन सबको एड अप कर देंगे कॉरिस्पॉन्डिंग वैल्यू, तो 1 प्लस 1 2 प्लस इंटू -1, यानी ये -1 वैल्यू तो -1 आ गया। सिमिलरली 3 प्लस 1, ये वैल्यू आ गई। सेकेंड रो पे आए तो 2 प्लस 2 3 प्लस इंटू -2 आ जाएगा, 1 प्लस 2। इसी तरह से 1 प्लस 3 -1 प्लस 1
0 प्लस 3 कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज आ गई। और जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस 1 वुड बी 2, 2 प्लस 2 वुड बी 4, 3 प्लस 1 वुड बी 4, 2 माइनस 1 विल बी 1, 3 minus 2 would be 1, minus 1 plus 1 would be 0, 3 plus 1 4, 2 plus 1 3 and 0 plus 3 will be 3। ये हमारे पास 3 हो गया। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ऑब्टेन हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम a प्लस बी को सॉल्व करें तो हमारे पास ये वैल्यूज आती हैं। सो इसी तरह से जब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास कंप्लीट हो गई है तो हम राइट हैंड साइड पे मूव कर जाएंगे। तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास है एक्सप्रेशन दैट इज b प्लस ए, कि अगर b को a के अंदर ऐड अप कर दें तो b की अगर हम बात करें तो b मैट्रिक्स है 1 माइनस 1, 1 2 माइनस 2, 2 3 1 एंड 3, ये वैल्यूज आ गई। सिमिलरली मैट्रिक्स a की जो वैल्यू है दैट वुड बी 1 2 3 2 3 1 प्लस 1 और ये आ जाएगा माइनस 1 एंड 0। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई मैट्रिक्स a की। सो अब इनकी एडिशन करें तो 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 1 प्लस 3 आ जाएगा, 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 3 2 प्लस 1, 3 प्लस 1 1 माइनस 1, ठीक है, एक तरह से प्लस माइनस माइनस 1 हो गया, एंड 3 प्लस 0, ये वैल्यूज हमारे पास आ गई। और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस 1 विल बी 2, 2 प्लस 2 विल बी 4, 3 प्लस 1 वुड बी 4, माइनस 1 प्लस 2 विल बी 1, सिमिलरली माइनस 2 प्लस 3 विल बी प्लस 1, ग्रेटर वैल्यू का साइन, 1 माइनस 1 विल बी 0, 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 0 विल बी 3। सो आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो आंसर है दैट इज इक्वल। तो अब हम राइट डाउन कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए के इक्वल आ गया हमारे पास। तो इस तरह से ये प्रूफ भी कंप्लीट हो गया, दोनों जो साइड्स हैं उनका आंसर सेम आ गया। तो इस तरह से आपने इसे प्रूव कर देना होता है। अब ये शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग के अंदर भी क्वेश्चन आ सकते हैं इस तरह के। अब मूव करते हैं टुवर्ड द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 विच इज b प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस बी। अब ये भी कम्यूटेटिव लॉ है, दो मैट्रिसेस की एडिशन है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस है। सो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को लेट करते हैं दैट इज b प्लस सी। तो b की वैल्यू हम राइट डाउन करते हैं विच इज 1 माइनस 1 1 2 माइनस 2 2 3 1 3। मैट्रिक्स सी की वैल्यू लिखते हैं दैट इज माइनस 1 0 0 0 माइनस 2 एंड 3 1 1 एंड 2, जो वैल्यू दी गई एज इट इज राइट डाउन कर ली। नेक्स्ट एडिशन परफॉर्म करेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू की, तो 1 प्लस इंटू माइनस 1, माइनस 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 आ गया हमारे पास। इस तरह से 2 प्लस 0 आ जाएगा, माइनस 2 प्लस इंटू माइनस 2 आ जाएगा हमारे पास। ये माइनस 2 था ना, तो यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग माइनस 2, तो ये प्लस के साथ आ जाएगा। 2 प्लस 3, सिमिलरली 3 प्लस 1, 1 प्लस 1 एंड 3 प्लस 2, ये वैल्यूज हमारे पास आ गई। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस 1 वुड बी 0, माइनस 1 प्लस 0 विल बी माइनस 1, 1 प्लस 0 विल बी 1, 2 प्लस 0 2 आ गया, माइनस 2 एंड माइनस 2 हमारे पास हो गया। देखिए मैं थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करूँ, माइनस 2 इंटू ये चीज़ लिखी हुई, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस टू आ जाएगा, साइन कॉमन वैल्यूज एड अप, तो यहाँ पे -4 आ जाएगा, और 3 प्लस 2 विल बी 5, 3 और 1 4, 1 प्लस 1 विल बी 2 और 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा, ये भी 5 हमारे पास आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो हमारा आंसर होगा वो इस तरह से हमने ऑब्टेन कर लिया, 0 -1 1 2 -4 5 4 2 एंड 5, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब वंस लेफ्ट हैंड साइड आ गई तो अब हम राइट हैंड साइड पे मूव कर जाते हैं। तो राइट हैंड साइड की बात करें तो दैट इज सी प्लस बी। तो इट मीन मैट्रिक्स सी की वैल्यू पहले लिख लेंगे, -1 0 एंड 0 0 -2 3 1 1 एंड 2, ये वैल्यू आ गई, प्लस मैट्रिक्स बी की वैल्यू लिखें तो 1 -1 1 2 -2 एंड 2 3 1 एंड 3, ये मैट्रिक्स बी की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे भी एडिशन करेंगे, -1 +1 0 प्लस इंटू -1 आ जाएगा। इसी तरह से 0 + 1, ये वैल्यू आ गई, 0 + 2 आ जाएगा, -2
प्लस इंटू -2, ये ब्रैकेट इसीलिए क्योंकि साइन मिस्टेक ना हो, तो ये -2 हो गया। सिमिलरली 3 + 2 1 + 3 आ जाएगा, 1 + 1 2 + 3, ये वैल्यूज आ गए। सो अब हम इन्हें सिंप्लीफाई करें तो -1 + 1 वुड बी 0, 2 + 0 + 2 विल बी 2, 3 + 1 विल बी 4, 0 प्लस माइनस -1 आ जाएगा हमारे पास, और -2 सॉल्व करेंगे तो -4 आ जाएगा। 1 + 1 2, 0 + 1 1, 3 + 2 5, और 2 + 3 भी 5 हो जाएगा। सो अगर हम देखें तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है ये दोनों इक्वल आ रही हैं, तो हम लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, b + c इज इक्वल टू c + b के इक्वल, ये हमने प्रूव कर दिया। तो इस तरह से हमने थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 को भी प्रूव कर दिया। अब हम फोर्थ पार्ट पे मूव करते हैं। अब फोर्थ पार्ट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन लिखा होगा, अगेन ट्रिक वही है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आपने सॉल्व करना। तो सबसे पहले अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा जो एक्सप्रेशन है दैट इज a प्लस इंटू बी प्लस ए, हमने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। तो हमारे पास ए का जो मैट्रिक्स है वो पहले आ जाएगा, दैट इज 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0, मैट्रिक्स ए आ गया। प्लस देन हमारे पास ब्रैकेट आ गया, और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास पहले मैट्रिक्स बी है, उसकी वैल्यू लिखते हैं, दैट इज 1 -1 एंड 1 2 -2 एंड 2 3 1 और 3, ये मैट्रिक्स बी की वैल्यू आ गई। प्लस मैट्रिक्स ए की वैल्यू दोबारा राइट डाउन कर देते हैं, दैट इज 1 2 एंड 3 2 3 1 1 -1 एंड 0, ये वैल्यूज आ गई। तो जैसा कि हमने प्रीवियसली सॉल्व किया था, तो हम सबसे पहले ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सो अगर हम ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए मूव करें तो आप देखिए यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, दैट इज ऑफ एडिशन। अब हमारे पास 1 2 यानी ब्रैकेट के बाहर वाला जो मैट्रिक्स है वो एज इट इज 2 3 1 1 -1 एंड 0, ये एज इट इज आ जाएगा। प्लस अब हम इन दोनों मैट्रिक्स के ऊपर जो इंडिकेटेड ऑपरेशन है ये हम परफॉर्म करते हैं। सो 1 + 1 -1 + 2 1 + 3 आ जाएगा हमारे पास, 2 + 2 -2 + 3 2 + 1, इसी तरह से 3 + 1 1 प्लस इंटू -1 आ जाएगा, और 3 + 0, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। सो हम इनको एडअप करें, 1 2 और 3 जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो एज इट इज आ जाएगा, 2 3 1 1 -1 एंड 0, ये भी एज इट इज आ गया। और यहाँ पे एडिशन करके लिखें तो इट वुड बी 2 2 + 2 विल बी 4, 3 + 1 विल बी 4, -1 + 2 विल बी 1, -2 + 3 विल बी 1, 1 -1 विल बी 0। तो 3 + 1 विल बी 4, 2 + 1 विल बी 3, और यहाँ पे भी 3 हमारे पास ऑब्टेन हो गई। सो यहाँ तक किसी स्टूडेंट को क्वेश्चन हो। सो वंस वी हैव द वैल्यू ऑफ b + a, अब ये बाहर वाला जो मैट्रिक्स है, अब इन दोनों मैट्रिक्स के ऊपर जो ऑपरेशन है एडिशन का वो परफॉर्म कर देते हैं। दैट विल बी 1 + 2 2 + 1 3 + 4, सिमिलरली 2 + 4 आ जाएगा, 3 + 1 1 + 3, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं, 1 + 4 -1 + 0 एंड 0 + 3, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। और जब हम इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे, इट विल बी 2 + 1 विल बी 3 6 5, 2 + 1 विल बी 3 4 -1 7 4 एंड हमारे पास 3 आ गए, ये हमारे पास 3 था, तो दैट इज 3। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास आंसर ऑब्टेन हो गया। सो वंस हमने जब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया, तो अब हम किस पे मूव करेंगे, अब हम राइट हैंड साइड पे आ जाएंगे। तो राइट हैंड साइड पे जो हमें एक्सप्रेशन गिवन किया गया दैट इज 2a + b, ये वैल्यू गिवन की गई है। तो हम क्या लिखेंगे, 2a का मतलब क्या है, 2 × मैट्रिक्स a की वैल्यू आ जाएगी। तो मैट्रिक्स a की वैल्यू क्या है, 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0, ये हमारे पास आ गई। और सेंटर में प्लस का साइन, प्लस के बाद क्या है, b की वैल्यू आ जाएगी, दैट वुड बी 1 -1 एंड 1 2 -2 एंड 2 3 1 एंड 3, ये वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि सर पहले एडिशन करें या मल्टीप्लिकेशन करें। तो आप लोगों ने मैथमेटिकल ऑपरेशन की सीक्वेंस पढ़ी होगी, तो सबसे पहले क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, और फिर हम क्या करेंगे, उसकी एडिशन करेंगे। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस मैट्रिक्स, यानी 2 × मैट्रिक्स है। तो 2 का मतलब क्या होता है, ये अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं सबसे क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो हम सबसे मल्टीप्लाई करें 2 को, 2 × 1 2 × 2
2 multiplied by 3, similarly 2 multiplied by 2, 2 multiplied by 3, 2 multiplied by 1, similarly 2 multiplied by 1, 2 multiplied by -1, 2 multiplied by 0, ये वैल्यू आ जाएंगी। और जब आप ऐड अप करेंगे तो, और यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है 1 2 3 ये एज इट इज, -1 -2 एंड 1 1 2 और 3 ये एज इट इज। यहाँ पे करेंगे तो 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4, 3 2 6, 2 1 -2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 3 2 6, 2 1 2 और 2 0 0 हमारे पास आ गया जब हमने मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म की है मैट्रिक्स 2 की, मैट्रिक्स ए की विद द 2 के साथ मल्टीप्लाई करके ये वैल्यूज ऑब्टेन हो गई हमारे पास। वंस वी हैव द वैल्यू, अब हमने ये जो थर्ड मैट्रिक्स यानी सॉरी बी जो मैट्रिक्स दिया गया है इसके साथ एडिशन परफॉर्म कर देंगे, 1 2 3 -1 -2 एंड 1 1 2 एंड 3 ये वैल्यूज आ गए। अब हम इन दोनों को अगर एडअप करें तो 2 + 1 कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज 4 प्लस इंटू -1 ब्रैकेट में आ जाएगा, 6 + 1 4 + 2 6 प्लस इंटू ब्रैकेट के अंदर -2 2 + 2 2 + 3 आ जाएगा, सिमिलरली -2 + 1 0 + 3 ये वैल्यूज आ गई। और जब मैं इसकी वैल्यू यानी सॉल्व करके यानी सिंप्लीफाई कर दूँ, 2 + 1 विल बी 3, 4 + 2 विल बी 6, ये 5 आ जाएगा, 4 - विल बी 3, 6 - 2 विल बी 4, -2 + 1 विल बी -1, बड़ी वैल्यू के साइन, 6 + 1 7, 2 + 2 4 और ये हमारे पास है 0, तो 0 + 3 दैट विल बी 3। सो ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर है। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करें तो यू वुड सी के दोनों जो साइड्स का आंसर है वो सेम है। तो हम लिखेंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये दोनों साइड हमारे पास इक्वल है। सो इट मीन ए प्लस इंटू बी प्लस ए करें, इससे जो आंसर आता है, या फिर 2 × ए करें और फिर प्लस मैट्रिक्स बी कर दें, इस तरह से हमारे पास जो आंसर आते हैं वो लेफ्ट और राइट साइड पे वो दोनों इक्वल आ रहे हैं। सो ये एक्सप्रेशन भी हमने प्रूव कर दिया यहाँ पर। अब इन क्वेश्चन का एक फ़ायदा यहाँ पे ये होता है कि आपको ड्यूरिंग द एग्जाम या ड्यूरिंग द पेपर ऑलरेडी पता चल जाता है कि आपका आंसर एक्यूरेट है या रॉन्ग है, क्योंकि जब तक लेफ्ट और राइट साइड बराबर नहीं होंगे इट मीन आपने कोई ना कोई मिस्टेक ज़रूर की है। सो ट्राई करें कि मिस्टेक ना हो, तो जितना भी स्टेप्स को सिंप्लीफाई करके कर सकते हैं उतना करें डिटेल के साथ, तो मिस्टेक नहीं होगी। अब हम फिफ्थ पार्ट में मूव करते हैं। पार्ट में क्या है, यहाँ पर हमारे पास 3 मैट्रिसेस हैं और उनके दरमियान जो भी इंडिकेटेड ऑपरेशन है वो हमने परफॉर्म करना है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड दैट इज C - B + A। तो आप C की जगह पे सबसे पहले ये ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट के अंदर मैट्रिक्स C की वैल्यू लिखेंगे जो कि -1 0 और 0, इस तरह से 0 -2 3 1 1 एंड 2 ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। माइनस मैट्रिक्स बी की वैल्यू, अब बड़े एहतियात के साथ आपने जो वैल्यूज गिवन की गई हैं वो राइट डाउन करनी है, ये ना हो कि वैल्यूज ही रॉन्ग लिख लें। 1 - 1 1 2 -2 एंड 2 3 1 एंड 3 ये मैट्रिक्स बी की वैल्यू आ गई, ये ब्रैकेट क्लोज, प्लस मैट्रिक्स ए की वैल्यू जो कि 1 2 3 2 3 1 1 -1 और 0 ये वैल्यूज हमारे पास आ। ओके, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में जो ऑपरेशन है दैट इज ऑफ माइनस, तो माइनस कर देंगे, -1 आ जाएगा, 0 माइनस इंटू ऑलरेडी -1 है तो ये इस तरह से -1 आ जाएगा, या माइनस माइनस प्लस भी लिख सकते हैं। सिमिलरली 0 -1 हमारे पास आ जाएगा, 0 -2 आ गया हमारे पास, सिमिलरली -2 और ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ। सिमिलरली 3 -2 हमारे पास आ जाएगा, ये माइनस की वजह से ये -2 हो जाएगा। 1 -3 1 -1 2 -3 ये वैल्यू आ गई, और ये बाहर वाला जो मैट्रिक्स है ये एज इट इज आ जाएगा 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0 ये वैल्यू एज इट इज आ गई। अब हम इसे सिंप्लीफाई करें तो -1 विल बी साइन कॉमन, वैल्यूज एड अप हो जाएंगी, 0 -2 -2 1 -3 विल बी -2, माइनस माइनस +1 आ जाएगा, -2 + 2 विल बी 0 1 -1 विल बी 0 0 -1 -1 3 -2 विल बी 1 ग्रेटर वैल्यू का साइन, 2 -3 -1 आ जाएगा ग्रेटर वैल्यू का साइन। अब हम इनको एडअप कर देंगे, 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0,
ये वैल्यूज हमारे पास आ वंस वी हैव द वैल्यू ऑफ सी माइनस बी, अब हम इसे मैट्रिक्स ए के अंदर ऐड अप कर देते हैं। तो यहाँ पे भी इंडिकेटेड ऑपरेशन एडिशन ही है, तो परफॉर्म करते हैं -2 + 1, यानी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू के अंदर ऐड कर रहे हैं 1 + 2 -1 + 3। इसी तरह से -2 + 2 0 + 3 आ जाएगा और 1 + 1 आ गया, -2 + 1 0 -1 आ गया, मतलब ये 0 है और ये प्लस माइनस -1 हो गया। इस तरह से -1 + 0 ये वैल्यू हमारे पास आ गई। और मैं अगर इसे सॉल्व करके यहीं पे आंसर लिखूँ तो -2 + 1 विल बी -1, बड़ी वैल्यू का साइन, 2 + 1 विल बी 3, -1 + 3 विल बी +2, ये 2 आ जाएगा सिर्फ जस्ट। और इस तरह से -2 + 2 विल बी 0, दैट विल बी 3, 1 + 1 विल बी 2, 2 + 1 विल बी 3, 0 - 1 विल बी -1, -1 + 0 विल बी -1। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास आंसर ऑब्टेन हो। देखिए यहाँ पे मिस्टेक नजर आ रही है, ये -2 था हमारे पास, -2 + 1 विल बी -1 यहाँ पे होता है, सो इट मीन ये -1 आता है हमारे पास। सो इस तरह से एक दफ़ा दोबारा आप एडिशन कर यानी ऑपरेशन चेक कर लेंगे तो आपको मिस्टेक नज़र आ जाएगी। तो -1 -1 और -1 आता है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। इसी तरह से अगर हम राइट हैंड साइड पे मूव करें तो राइट हैंड साइड पे जो ऑपरेशन है दैट इज सी प्लस इंटू ए माइनस बी हमें कहा गया है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स सी की वैल्यू -1 0 एंड 0, 0 -2 3 1 1 एंड 2, ये हमने राइट डाउन कर दिया। प्लस इंटू ब्रैकेट के अंदर मैट्रिक्स ए की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 1 2 3 3 2 3 1 1 -1 एंड 0, ये चीज़ हमारे पास आ गई। माइनस बी, मैट्रिक्स बी की वैल्यू लिख देते हैं दैट इज 1 -1 1 2 -2 एंड 2, और सिमिलरली 3 1 और 3, ये वैल्यूज हमारे पास आ गई, ये हमने ब्रैकेट के अंदर वैल्यू लिख दी है। अब जो पहले वाला मैट्रिक्स है -1 0 एंड 0, ये एज इट इज आ जाएगा, और 0 -2 और 3 1 1 एंड 2, ये वैल्यूज हमारे पास आ गई। अंदर हम अगर इंडिकेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करें दैट इज 1 -1 आ जाएगा, 2 -, +1 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ से 3 -1 आ जाएगा, 3 -1, ये वैल्यू आ गई। 2 -2 हमारे पास, 2 -2 3 के साथ करेंगे तो 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 आ जाएगा। 1 -2 आ गया। इस तरह से 1 -3 -1 -1 आ जाएगा, 0 -3 हमारे पास ऑब्टेन हो गया। -1 0 एंड 0 0 -2 3 1 1 एंड 2, ये फर्स्ट मैट्रिक्स आ गया। इसी तरह सेकंड मैट्रिक्स का ऑपरेशन परफॉर्म करें तो 1 -1 0, 2 -2 क्या आ जाएगा, ये भी हमारे पास 0 आ जाएगा। 1 -2 विल बी -2, ये हमारे पास -2 आ जाएगा। 2 + 1 विल बी 3, 3 + 2 विल बी 5, -1 साइन कॉमन, वैल्यूज ऐड, 3 - 1 विल बी 2, 1 -2 विल बी -1, 0 -3 विल बी -3, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। आपने बस ये क्वेश्चन इजी है, सब्सट्रैक्शन वगैरह करते हुए आपने ध्यान रखना है कि कोई मिस्टेक आपके पास ना आ जाए, बाकी कोई भी इसमें इतनी ज़्यादा डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, -1 + 0 0 + 3 कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज में ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं। 0 + 2 0 + 0 -2 + 5 3 प्लस इंटू -1 1 प्लस इंटू -2 1 प्लस इंटू -2 और 2 प्लस इंटू -3 आ जाएगा, या डायरेक्ट आप -+- भी लिख सकते थे, ठीक है, यानी जहाँ जहाँ माइनस वाली वैल्यू थी। मैंने थोड़ा सा इसे डिटेल में यहाँ पे राइट डाउन कर दिया। तो -1 + 0 विल बी -1, ये आ जाएगा 3, और देन हमारे पास यहाँ पे 2 आ गया। 0 + 0 -2 + 5 विल बी 3, ग्रेटर वैल्यू का साइन, 3 + -1 आ जाएगा, तो 3 -1 विल बी 2 आ जाएगा हमारे पास। 1 -2 विल बी -1, 1 -2 विल बी -1, 2 -3 विल बी -1, ग्रेटर वैल्यू का साइन आ जाएगा। तो एज यू कैन सी कि जो हमारा लेफ्ट साइड पे आंसर आ रहा है और जो हमारा राइट हैंड साइड पे आंसर आ रहा है बोथ आर इक्वल, तो आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड की इक्वल है।
सो क्या हो जाएगा हमारे पास, सी माइनस बी करें और फिर उनके अंदर मैट्रिक्स ए को ऐड कर दें, इट इज इक्वल टू सी प्लस ए माइनस बी के। तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हमने यहाँ तक प्रूव कर दी है। अब ये प्रूव करने के बाद हम मूव करते हैं टूवर्ड द 6th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। तो हम लेफ्ट और राइट साइड को लेके चलते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लें। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास थोड़ा सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है, दैट इज 2a प्लस बी। 2a के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स ए की वैल्यू 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0 आ जाएगा, प्लस बी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं विच इज़ 1 -1 एंड 1 2 -2 एंड 2 3 1 3, ये वैल्यूज आ गई। तो ये 2 का क्या मतलब है, ये सारी वैल्यूज से मल्टीप्लाई होगा, तो आप 2 को सारी वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई 1 2 मल्टीप्लाई बाई 2 2 मल्टीप्लाई बाई 3, सिमिलरली 2 मल्टीप्लाई बाई 2 2 मल्टीप्लाई बाई 3 2 मल्टीप्लाई बाई 1, इस तरह से 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2 मल्टीप्लाई बाई -1 2 मल्टीप्लाई बाई 0, ये सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये जो मैट्रिक्स है ये एज इट इज 1 2 3 -1 -2 और 1 आ जाएगा 1 2 3, ये एज इट इज हमारे पास आ गया मैट्रिक्स बी की जो वैल्यू है। अब आप जब इन्हें मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो 2 1 2 2 2 4 2 1 2 4 6 -2 6 2 2 आ गया हमारे पास, और दरमियान में प्लस सेकंड मैट्रिक्स जो है वो लिख देते हैं 1 1 2 3, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे जो इंडिकेटेड ऑपरेशन है दैट इज ऑफ एडिशन, तो हमने एडिशन परफॉर्म करनी है। 2 + 1 4 + -1, इस तरह से 6 + 1 आ जाएगा आपके पास, 4 + 2 6 ± 2 आ जाएगा, और इसी तरह से 2 + 2 आ गया, और इस तरह से लिखेंगे 2 + 3 -2 + 3 आ जाएगा, और 2 + 3, ये वैल्यू आपके पास ऑब्टेन हो गई है। तो आपने इस तरह से ये वैल्यूज़ यहाँ पे सारी राइट डाउन कर दी हैं और उनके ऑपरेशन भी परफॉर्म कर देना है। तो अब एडिशन हो जाएगी या जो भी ऑपरेशन है, 2 + 1 3 4 + 2 6 3 + 2 5 4 -1 3 6 -2 will be 4 -2 + 3 1 ग्रेटर वैल्यू का साइन, 6 + 1 7 2 + 2 4 3 + 2 5। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास आंसर आ गया। अब यहाँ पे मिस्टेक हमारे पास कहाँ हो गई है, देखिए 2 × 0 क्या होता है, यहाँ पे 0 आ जाता है, और यहाँ पे 0 + 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक तो ये 3 आ गया। और दूसरी चीज़ आप यहाँ पे अगर चेक करें तो -2 + 1 है, देखिए -2 और +1 होना है, तो यहाँ हमने 3 लिख दिया था, तो -2 + 1 क्या हो जाएगा, -1 हमारे पास ऑब्टेन हो जाएगा। अब ये कॉमन है, कुछ मिस्टेक हो जाती है, लेकिन आप आइडेंटिफाई कर लें तो वो ज़्यादा ईजी है। तो हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कहाँ कहाँ हमारे पास मिस्टेक थी। एक तो ये 0 है, 2 × 0 क्या होता है 0, -2 + 1 ये वाली वैल्यू आ रही थी, हमने यहाँ पे भी 3, तो -2 + 1 -1 आ गया, 0 + 3 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम राइट हैंड साइड पे मूव करें तो राइट हैंड साइड का जो एक्सप्रेशन है दैट इज a + a + b आ जाएगा। तो हम a की वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं, दैट इज 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0 प्लस इंटू a + b, दोबारा a की वैल्यू लिखते हैं, दिस इज 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0, और प्लस मैट्रिक्स b की वैल्यू आ गई, दैट इज 1 -1 एंड 1 2 -2 एंड 2 3 1 एंड 3 आ गया हमारे पास। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर इंडिकेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और पहला मैट्रिक्स एज इट लिख लेते हैं, 2 3 1 1 -1 एंड 0, ये चीज़ आ गई। यहाँ पे इंडिकेटेड ऑपरेशन क्या है, 1 + 1 2 ± -1 3 + 1, सिमिलरली 2 + 2 3 ± -2 1 + 2, क्योंकि ये हमारे पास 2 है, और थर्ड वैल्यू की बात करें तो 1 + 3 -1 + 1 आ जाएगा, एंड 0 + 3, ये वैल्यूज हमारे पास अपनी है। हम इसे सिंप्लीफाई करें तो 1 2 3 एज इट इज, और इसकी वैल्यू 2 3 1 1 -1 एंड 0, ये मैट्रिक्स एज इट इज आ गया, और इस मैट्रिक्स में 1 + 1 विल बी 2
2 plus 2 will be 4, 3 plus 1 will be 4, 2 minus 1 will be 1, 3 minus 2 will be 1, 1 minus 1 will be 0, 3 plus 1 will be 4, 2 plus 1 will be 3 और ये वैल्यू 3 आ गई हमारे पास। सो ये वैल्यूज आ गई। अब हम इनके दरमियान दोबारा इंडिकेटर ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हैं, विच इज़ 1 plus 2, 2 plus 1, 3 plus 4, 2 plus 4, 3 plus 1, 1 plus 3, 1 plus 4, minus 1 plus 0 एंड 0 plus 3, ये वैल्यूज आ गए। और इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 2 plus 1 3 आ जाएगा, 4 plus 2 6, 4 plus 1 5, 2 plus 1 3, 3 plus 1 4, minus 1 plus 0 minus 1 आ जाएगा, 4 plus 3 7, 3 plus 1 4 और 0 plus 3 3 आ गए। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का जो आंसर है वो सेम आ गया। तो हम एट द एंड लास्ट लाइन में लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये दोनों साइड इक्वल हैं, सो 2a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस इंटू ए प्लस बी के इक्वल है। ये एक्सप्रेशन हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे। सो स्टूडेंट, यहाँ तक कोई क्वेश्चन या कोई क्यूरी हो आप लोगों की तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और देखें, मिस्टेक हो सकती है बट आप साथ साथ एक दफ़ा चेक करते रहें, तो एट द एंड रेदर देन के एट द एंड जाके आंसर डिफरेंट हो जाए, आप साथ साथ ही उनकी मिस्टेक आइडेंटिफाई करके उनको करेक्ट कर लें, सो दैट के एंड में जाके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का हो इक्वल हो। क्योंकि इन क्वेश्चन के अंदर चांस ऐसा है ही नहीं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अनइक्वल आ जाए, हमेशा लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल होंगे। सो ये चीज़ आपने रिमेंबर रखनी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 के 7th पार्ट पर मूव करते हैं। सो इन द 7th पार्ट यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक मिस्टेक आ रही है, वो ये है कि जो ये माइनस का साइन है ये मिसिंग है यहाँ पे, तो ये मैंने माइनस का साइन प्लेस कर दिया। तो ये हमें एक्सप्रेशन गिवन किया गया हमारी बुक के अंदर, जिसे हमने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहे हैं। तो इन्हें प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, वो नो दैट कि हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेना है। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर सी माइनस बी इंटू माइनस ए हमारे पास आ जाएगा। सो सबसे पहले इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो c की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी -1 0 एंड 0 0 -2 एंड 3, दिस इज 0, दैट वुड बी 1 1 एंड 2। ये वैल्यूज हमने राइट डाउन कर ली हैं, ये 0 यहाँ पर। इसी तरह से -b की वैल्यू लिख लेते हैं, 1 -1 1 2 -2 एंड 2 3 1 और 3, ये वैल्यू आ जाएगी। ये ब्रैकेट क्लोज माइनस मैट्रिक्स ए की वैल्यू आ जाएगी जो कि 1 2 3 2 3 1 1 -1 और 0, ये वैल्यू हमारे पास। सो चलें, अब हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, इन दोनों के दरमियान इंडिकेटर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। -1 आ जाएगा, इस तरह से 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 आ जाएगा। सिमिलरली 0 और -1 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह से 0 -2 आ जाएगा, -2 माइनस माइनस +2 आ जाएगा, 3 -2 आ गया हमारे पास, 1 -3 1 -1 आ जाएगा, 2 -3 हमारे पास, माइनस है ना, तो इस तरह से 2 सेंटर में माइनस और ये 3, तो ये हमारे पास 3 की वैल्यू आ गई। और इसी तरह से बाहर वाला जो मैट्रिक्स है वो एज इट इज़ 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0, ये मैट्रिक्स आ गया। अब ये थोड़ा सा कंजस्टेड फॉर्म में मैंने लिख दिया स्पेस की वजह से। अब इन मैट्रिक्स से सॉल्व करें तो -1 साइन कॉमन, वैल्यूज एड अप, -2 आ जाएगा, 0 -2 -2 1 -3 क्या आ जाएगा, ये भी -2 आपके पास आ जाएगा। और 0 + 1 विल बी 1 0 और 0 हमारे पास आ जाएगा। इस तरह से -1 3 -2 करें तो ये 1 आ जाएगा, और इस तरह से 2 -3 करें तो -1 बड़ी वैल्यू का साइन, सेंटर में माइनस साइन एज इट इज, 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0, ये आपके पास आंसर इसी तरह से, यानी मैट्रिक्स इसी तरह से आ गया। अब इन दोनों के दरमियान इंडिकेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करें तो -2 आ जाएगा, उसके साथ -1, ये -1 हो गया। सिमिलरली 1 -2 -1 और ये -3 हमारे पास आ गया, -2 -2 आ जाएगा, 0 ये -3 हमारे पास आ गया वैल्यू। इसी तरह से 1 -1 आ जाएगा, -2 और ये माइनस का ऑपरेशन है, 0 -1 आ जाएगा, -2 के साथ क्या आता है, -1 आता है, ये वैल्यू हमने लिख दी।
और लास्ट वैल्यू -1 और यहाँ से -0 आ जाएगा। सो -2 -1 साइन कॉमन, वैल्यूज एड अप होके -3 बन जाएगा, दैट वुड बी -4, ये -3, तो -3 -4 -3 आ जाएगा। 1 -2 करेंगे तो बड़ी वैल्यू का साइन -1, 0 -3 करेंगे तो -3, 0 -1 करेंगे तो -1 आ जाएगा हमारे पास। देखें 0, अच्छा ये माइनस माइनस क्या है, प्लस है, ये यहाँ पे भी माइनस है ना, तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पे आता है, तो 0 + 1 क्या हो गया, प्लस हो गया। अब देखिए मैं 700 मिस्टेक भी चेक कर रहा हूँ अपनी। और -1 -0 जब ये परफॉर्म करेंगे तो इसको भी देखते हैं। -1 -3 क्या आ जाएगा, साइन कॉमन, वैल्यूज एड अप, 1 -1 0, और -1 -0 क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा हमारे पास। सो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ऑब्टेन हो गया। इसी तरह से अगर हम राइट हैंड साइड पे मूव करें तो राइट हैंड साइड पे जो एक्सप्रेशन बनता है दैट इज C - A पहले करें, फिर -B उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें। तो हम ब्रैकेट के अंदर C मैट्रिक्स लिखते हैं विच इज -1 0 एंड 0, और 0 -2 3 1 1 2, मैट्रिक्स C की वैल्यू आ गई। इसी तरह से मैट्रिक्स A की वैल्यू 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0, ये वैल्यू आ गई, ये ब्रैकेट क्लोज। और -B की वैल्यू लिखते हैं दैट इज 1 -1 एंड 1 2 -2 एंड 2 3 1 3, ये वैल्यू हमारे पास B की आ गई। सो हम सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। इस ब्रैकेट को सॉल्व करें या सिंप्लीफाई करें तो -1 -1, इस तरह से 0 -2 0 -3 आ जाएगा आपके पास। 0 -2 -2 -3, ये 3 लेंगे तो -1 आ जाएगा हमारे पास। 1 -1 1 माइनस माइनस क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। 2 -0, ये वैल्यू आ गई। बाहर वाला जो मैट्रिक्स है 1 2 3 -1 -2 1 1 2 3, ये एज इट इज आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो -1 -1 क्या आ जाएगा, -2 -2 1 -1 विल बी 0 -2 -5, और 1 + 1 विल बी 0 हमारे, सॉरी 1 + 1 विल बी 2, 0 -3 विल बी -3, 3 -1 विल बी 2, 2 - 0 विल बी 2, ये मैट्रिक्स आ गया। 1 -1 1 2 -2 एंड 2 3 1 एंड 3। अब हम पहले अपने जो ये ऑपरेशन परफॉर्म किया इसकी वैल्यूज को अगर हम चेक करें कि आया कि ये ठीक भी आई हैं या रॉन्ग आई हैं, तो देखें -2 ऊपर से -2 बन गया, -3 -2 -5 2 0 2 2, ये वैल्यूज ठीक आ गई हमारे पास। हम अगला जो इंडिकेटेड ऑपरेशन है वो परफॉर्म करते हैं। -2 -1 आ जाएगा हमारे पास। सिमिलरली -2 -+1, इसी तरह से -3 आ जाएगा, और ये दरमियान में जो माइनस है इस 1 को क्या कर देगा, माइनस का कर देगा। सिमिलरली -2 आ जाएगा, -5, और ये +2 आ जाएगा। इस तरह से ये लास्ट वाला 2 -2 हमारे पास हो जाएगा। 0 -3 2 -1 2 -3, ये वैल्यूज आ गई। और अब इनको सिंप्लीफाई करके लिखें तो -3 -2 + 1 विल बी -1, -4, ये भी -4 आ जाएगा। -5 + 2 कितना हो जाएगा, बड़ी वैल्यू का साइन -3, 2 - 2 विल बी 0, 0 - 3 विल बी -3, 2 - 1 विल बी 1, 0 2 - 3 विल बी -1, बड़ी वैल्यू का साइन। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का अगर हम आंसर देखें तो हमारे पास ये सेम आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। और जो हमारे पास एक्सप्रेशन है C - B - A इज इक्वल टू C - A इंटू -B, ये इस एक्सप्रेशन के इक्वल है, ये हमने प्रूव कर दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 8 पे मूव करते हैं। यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन दी है मैट्रिसेस का, हमने एडिशन परफॉर्म करनी है। तो एज यूजुअल हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड है A + B, ये हमारे पास आ जाएगा, +C। तो सबसे पहले मैट्रिक्स A और B को ऐड करना है, उनकी वैल्यू राइट डाउन कर लेते हैं। 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0, मैट्रिक्स A आ गया। इस तरह से मैट्रिक्स B 1 -1 1 2 -2 एंड 2 3 1 एंड 3, ये हमारे पास आ गया। और ब्रैकेट क्लोज,
प्लस सी की वैल्यू लिखते हैं विच इज़ -1 0 0 0 -2 3 1 1 एंड 2। ये वैल्यू हमारे पास आ गई। तो आप सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सो हमारे पास वैल्यूज बन जाएंगी 1 + 1 2 प्लस माइनस -1 आ जाएगा आपके पास, और इसी तरह से 3 + 1 आ जाएगा, 2 + 2 आ जाएगा हमारे पास, ये कुछ भी नहीं है, ये ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी तरह से 3 + -2 1 + 2 1 + 3 कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज की एडिशन हो रही है, -1 + 1 0 + 3 ये वैल्यू आ गई, और लास्ट वाला जो मैट्रिक्स है वो एज इट इज -1 0 0 0 -2 3 इस तरह से 1 1 एंड 2 ये वैल्यू एज इट इज आ गई। अब हम इस मैट्रिक्स को अगर एडअप करें तो 1 + 1 विल बी 2 2 + 2 विल बी 4 1 + 3 will be 4 2 - 1 will be 1 3 - 2 will be 1 1 - 1 will be 0 3 + 1 will be 4 1 + 2 will be 3 0 + 3 will be 3। ये हमारे पास आ गया, और इसी तरह से लास्ट मैट्रिक्स दोबारा लिख लेते हैं 0 -2 एंड 3 1 1 एंड 2 ये वैल्यूज आ गई। अब इन दोनों मैट्रिक्स के दरमियान जो इंडिकेटेड ऑपरेशन है उसको हम परफॉर्म कर देंगे, विच इज़ 2 + -1 1 + 0 4 + 0 आ गया, और इसी तरह से 4 + 0 1 ± -2 आ जाएगा, 3 + 3 4 + 1 0 + 1 3 + 2 ये वैल्यू हमारे पास आ गई। तो ये सारी वैल्यूज लिखने के बाद अब लास्ट स्टेप है कि सिंप्लीफाई करके लिख दें। 2 - 1 विल बी 1 4 + 0 विल बी 4 4 + 1 विल बी 5 1 + 0 विल बी 1 1 - 2 विल बी -1 0 + 1 विल बी 1 4 + 0 विल बी 4 3 + 3 6 3 + 2 5। सो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास ऑब्टेन हो गया है। अभी लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट होने के बाद हमने किस पे मूव करना है, राइट हैंड साइड पे। तो यहाँ पे मैं मार्जिन लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, और हम यहाँ पे राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, जो कि हमारे पास क्या बन रहा है, दैट इज a + b + c। तो अब b और c को पहले ऐड करना है, फिर उनके रिजल्ट को मैट्रिक्स a में ऐड करना है। तो मैट्रिक्स a की वैल्यू लिख लेते हैं 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0 प्लस इंटू ब्रैकेट के अंदर मैट्रिक्स b की वैल्यू 1 -1 एंड 1 2 -2 एंड 2 3 1 3 ये वैल्यू आ गई, प्लस मैट्रिक्स सी की वैल्यू -1 0 0 0 -2 एंड 3 1 1 एंड 2 ये वैल्यू आ गई, और ये ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब फर्स्ट मैट्रिक्स जो है ब्रैकेट के बाहर 1 2 3 एज इट इज 2 3 1 1 -1 एंड 0 इसकी वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। अंदर इंडिकेटेड ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे, 1 ± -1 आ जाएगा, -1 + 0 1 + 0 आपने कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज को कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज के अंदर ऐड अप कर दिए। इसी तरह से 2 + 0 -2 ± -2 आ जाएगा। सिमिलरली 2 + 3 ये वाली वैल्यूज को ऐड अप किया, 2 + 3 लिख दिए। लास्ट रो पे आएंगे तो 3 + 1 1 + 1 3 + 2 ये वैल्यूज हमारे पास आ गई। सो ये आ जाएगा 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0। सिमिलरली प्लस करेंगे तो 1 - 1 0 2 3 और 1 4 -1 -4 2 1 5 और ये भी क्या आ जाएगा 5 हमारे पास आ जाएगा। सो वंस वी हैव द सिंप्लीफाइड वैल्यूज, अब हम फर्दर इन दोनों मैट्रिक्स पे जो है इंडिकेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो 1 + 0 2 ± -1 आ जाएगा। सिमिलरली 3 + 1 2 + 2 3 ± 4 ये चीज़ आ जाएगी, 3 - 4 लिखा हुआ नजर आएगा, और 1 + 5 1 + 4 -1 + 2 आ जाएगा, और 0 + 5 आपके पास आ जाएगा। सो जब हम इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 + 0 1 4 5 1 बड़ी वैल्यू के साइन -1 -1 + 2 क्या हो जाएगा +1 बड़ी वैल्यू के साइन 3 + 1 4 5 1 + 6 0 + 5 क्या हो जाएगा ये 5 आ गया। सो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड एक्सप्रेशन a + b + c ये लिखना लाजमी है, इज इक्वल टू
ए प्लस इंटू बी प्लस सी के इक्वल आ गया। तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट ए को भी प्रूव कर दिया है सिंप्लीफाई करके कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो आंसर है वो हमारे पास क्या आता है, सेम आता है। इसी तरह से अब हम 9th पार्ट पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के 9th पार्ट को देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास 3 मैट्रिसेस हैं और उनके दरमियान इंडिकेटेड जो ऑपरेशन है उसे परफॉर्म करके हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं विच इज ए प्लस इंटू बी माइनस सी हमारे पास है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स ए की वैल्यू 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0 ये वैल्यू आ गई, प्लस ब्रैकेट इंटू बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, सॉरी ये मैट्रिक्स है, बी की वैल्यू होगी 1 माइनस 1 एंड 1 2 माइनस 2 एंड 2 3 1 एंड 3 ये बी की वैल्यू आ गई, माइनस मैट्रिक्स सी की वैल्यू माइनस 1 0 0 माइनस 2 3 1 1 एंड 2 आ गए, ये वैल्यू लिख ली। अब हम इन ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करेंगे। ये जो लास्ट मैट्रिक्स है ये एज इट इज 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 एंड 0 ये एज इट इज आ गया, प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करें तो 1 माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, माइनस 1 माइनस 0 1 माइनस 0 ये वैल्यू आ गई। इस तरह से 2 माइनस 0 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा, 2 माइनस 3 आ जाएगा हमारे पास, लास्ट में 3 माइनस 1 1 माइनस 1 3 माइनस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज की सब्सट्रैक्शन परफॉर्म कर दी है। सो 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 एंड 0 ये वैल्यूज जो है ये 31 नहीं है, ये 1 यहाँ पर है। ठीक है, दरमियान में प्लस और इन्हें सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 1 विल बी 2 2 3 माइनस 1 विल बी 2 माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 2 प्लस 2 विल बी 0 1 माइनस 1 विल बी 0 1 माइनस 0 विल बी 1 2 माइनस 3 विल बी माइनस 1 3 माइनस 2 विल बी प्लस 1 ये वैल्यूज हमारे पास ऑब्टेन हो गई हैं बी माइनस सी, यानी कि अगर हमने इसे सॉल्व किया तो बी माइनस सी से हमारे पास ये वैल्यूज ऑब्टेन हो गई हैं। तो यहाँ तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है? दिस इज -1, ये -1 है। अब इसके आगे हम जो इंडिकेटेड ऑपरेशन उसे परफॉर्म कर देते हैं। सो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 2 प्लस माइनस माइनस 1 आ जाएगा, 3 प्लस 1 आ गया, इस तरह से 2 प्लस 2 3 प्लस 0 1 प्लस माइनस माइनस 1 आ जाएगा, इस तरह से 1 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 0 और 0 प्लस 1 आ जाएगा हमारे पास। और इन दोनों वैल्यूज़ को जो हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये जो हमने पूरी एडिशन की है, तो ये आ जाएगा 3 4 3 2 माइनस 1 1 3 माइनस 1 4 0 और 1 ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी, जिसे हम 3 4 3 1 3 माइनस 1 4 0 1 ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। इसी तरह से राइट हैंड साइड पे हम आ जाएंगे, उसका एक्सप्रेशन राइट डाउन करेंगे। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए माइनस सी प्लस बी। तो हम सबसे पहले ए ब्रैकेट प्लेस करके ए और सी की सब्सट्रैक्शन करते हैं, 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 एंड 1 माइनस सी की वैल्यू राइट डाउन करते हैं, -1 0 एंड 0 0 माइनस 2 3 1 1 एंड 2 ये वैल्यूज आ गई और ये ब्रैकेट क्लोज। और इसी तरह से बी की वैल्यू लिख लेंगे, 1 -1 एंड 1 2 -2 एंड 2 3 1 एंड 3 ये वैल्यूज। अब हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो 1 माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा, सिमिलरली 2 -0 3 -0 ये वैल्यूज आ जाएंगी, 2 -0 3 माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा आपके पास, 1 -3 आ जाएगा और लास्ट में 1 -1 -1 -1 1 -2 ये आ जाएगा और लास्ट में जो मैट्रिक्स है वो एज इट इज 1 -1 1 2 -2 एंड 2 3 1 और 3 ये वैल्यूज इस तरह से ऑब्टेन हो जाएगी। इसे सिंप्लीफाई करें तो 1 + 1 विल बी 2 2 0 2 5 -2 साइन कॉमन वैल्यूज एड अप 3 -2 -1 ये वैल्यूज हमारे पास आ गए।
और अगेन लास्ट वाला मैट्रिक्स जो है वो एज इट इज लिख लेंगे 1 2 3 ये वैल्यूज। हाँ देखें यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, ये 1 -1 एंड 0, तो यहाँ पे 0 हमारे पास होना चाहिए। तो ये मिस्टेक कर दी थी हमने ए की वैल्यू लिखते हुए, तो ए की जगह यहाँ 0, तो 0 -2 आता है यहाँ पे, 0 -2, तो दैट वुड बी -2। अब देखें आपने साथ साथ चेक कर लिया तो आगे जाके मिस्टेक नहीं होगी। और मुझे पता इसलिए चल गया था क्योंकि मैंने आगे एक स्टेप -2 और +3 करके देखा तो यहाँ पे 1 नहीं बन रहा था, तो इसलिए मुझे पता लग गया कि कहाँ पे मिस्टेक है। तो आप लोग भी चेक कर सकते हैं। अब हम आगे फर्दर इंडिकेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। 2 + 1 2 ± 1, इस तरह से 3 + 1 हमारे पास आ गया। सेकेंड रो में देखें तो 2 + 2 5 ± -2 आ जाएगा, -2 + 2 हमारे पास और 10 हो गया। नेक्स्ट देखें तो 0 + 3 -2 + 1 आ जाएगा, और लास्ट में -2 + 3 आपके पास आ गया। और जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 + 1 3, 2 + 2 4, 0 + 3 3 आ गया, 2 - 1 1 बड़ी वैल्यू का साइन, 5 - 2 3, -2 + 1 -1 बड़ी वैल्यू का साइन, 3 + 1 4, -2 + 2 0, -2 + 1 क्या हो जाएगा 1। ये हमारे पे वैल्यूज आ गई। और अगर अब आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, वो इक्वल आ रहे हैं। सो इक्वल आने का मतलब क्या है कि हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये उसके इक्वल है। a + b - c इज इक्वल टू a - c + b के इक्वल आ रहा है। अब ये वेरीफाई करने के बाद हम लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के, विच इज़ द 10th पार्ट। अब ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है जिसके अंदर हमने इंडिकेटेड जो भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म करना है। तो स्टार्ट करते हैं विद द लेफ्ट हैंड साइड, जहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2a + 2b। आपने ए और बी मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर रिजल्ट को ऐड करना है। तो 2 × मैट्रिक्स ए की वैल्यू लिखेंगे 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0, ये वैल्यू आ जाएगी। प्लस फिर 2 × मैट्रिक्स बी की वैल्यू जो कि 1 -1 1 2 -2 2 3 1 और 3, ये वैल्यू आ गई। सो ये करने के लिए आप देखेंगे तो सबसे पहले आपने 2 से सारे मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना है। तो 2 × 1 2 × 2 2 × 3, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा मिस्टेक से बचने के लिए थोड़ा डिटेल से कर रहा हूँ। 2 × 2 2 × 3 2 × 1, इस तरह से 2 × 1 2 × -1 2 × 0, ये वैल्यू आ गई। प्लस फिर ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2 × 1 2 × -1 2 × 1, इस तरह से 2 × 2 2 × -2 2 × 2 2 × 3 2 × 1 एंड 2 × 3, ये वैल्यूज हमारे पास आ गई। और जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2 4 3 4 6 -2 3 2 6 2 1 2, और ये 0 आ गया। 2 × 0 0 होता है। इस तरह से 2 4 6 -2 -4 2 2 1 2 2 2 4 3 2 6, ये वैल्यूज आ गई मल्टीप्लाई करने के बाद। 3 -2 और 0 होना चाहिए। और हाँ ये देखिए ये एक मिस्टेक आइडेंटिफाई हो गई है। क्या है 2 × 1 क्या होता है 2 होता है, तो ये चीज़ यहाँ पे 2 आती है। अब देखें चेक करने का फ़ायदा हो गया हमारे पास। और इसी तरह से जब यहाँ पे चेक करेंगे 2 -2 2 4 -4 4 6 2 6, ये बिल्कुल ठीक आ गया। सो वंस वी आर डन, अब हम परफॉर्म कर देते हैं ऑपरेशन। तो 2 + 2 4 ± -2 6 + 2 आपके पास आ गया, 4 + 4 6 ± -4 आ जाएगा, 2 + 4। सिमिलरली 2 + 6 -2 + 2 आ जाएगा, 0 + 6, ये वैल्यूज आ गई। और जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 + 2 4 4 + 4 8 6 + 2 8 4 - 2 2 6 - 4 2 2 - 2 -2 + 2 क्या आ जाएगा 0 6 + 2 8 4 + 2 6, और ये 6 आ गया। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद आ गया। और इसी तरह से अगर हम राइट हैंड साइड पे आए तो राइट हैंड साइड पे क्या है 2 × a + b।
इट मीन पहले मैट्रिसेस की एडिशन करें और फिर उनको 2 से मल्टीप्लाई करें। तो 2 इंटू ए की वैल्यू लिखते हैं, दैट इज 1 2 3 2 3 1 1 -1 0 प्लस मैट्रिक्स बी की वैल्यू लिखते हैं, दैट इज 1 -1 1 2 -2 2 3 1 एंड 3। ये वैल्यूज आ गई हमारे पास, ब्रैकेट क्लोज। अब 2 के साथ हम बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं एडिशन का। 1 + 1 2 + -1 3 + 1, सिमिलरली 2 + 2 3 ± -2 आ जाएगा और 1 + 2, ये वैल्यू आ गई। और इस तरह से 1 + 3 लास्ट रो के अंदर एडिशन करेंगे, -1 + 1 0 + 3, ये वैल्यू आ गई। और इस तरह से ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 मल्टीप्लाई 1 + 1 विल बी 2 4 4 1 1 0, दैट वुड बी 4 3 3, हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। और अब अगर इन्हें हम मल्टीप्लाई करें तो 2 2 4 4 2 8 4 2 8 2 1 2 2 1 2 2 0 0 4 2 8 3 2 6 3 2 6। आपने हर वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हमारे को लेफ्ट और राइट साइड का आंसर सेम आ गया। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये दोनों इक्वल हैं, तो इट मीन 2a + 2b इज इक्वल टू 2 इंटू a + b के इक्वल है। सो इस तरह से हमने जो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 10 है उसको भी प्रूव कर दिया है। ये लास्ट पार्ट कंप्लीट करने के साथ ही हम क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं। इन फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 द एक्सप्रेशन इज 3a - 2b, जिसे हमने सिंप्लीफाई करना है। 3 मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स ए की वैल्यू 1 3 - 2 4, ये वैल्यू आ जाएगी, -2 इंटू बी की वैल्यू 0 -3 7 और 8 हमारे पास आ गए। वंस वी हैव द वैल्यू, अब हमने 3 को सारी एंट्री से मल्टीप्लाई करना है। 3 × 1 3 × 3 3 × -2 3 × 4 सॉरी +4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वैल्यूज आ गई। इस तरह से ये माइनस एज इट इज रहने देते हैं, सिर्फ 2 को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 0 2 × 7 2 × -3 2 × 8, हमने सारी वैल्यूज को 2 से मल्टीप्लाई कर दी। तो दैट वुड बी 3 1 3 3 3 9 3 × 2 6 ± 4 3 12, ये वैल्यू आ गई। सेंटर में माइनस एज इट इज, अंदर सिर्फ क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कराया था, तो 2 × 0 0 3 2 -6 7 2 14 एंड 8 2 16, ये वैल्यूज आ गई। और अब अगर आप इन्हें सिंप्लीफाई करें, सो जो भी इंडिकेटेड ऑपरेशन है सेंटर में, दैट इज 3 -0 -6 -14 9 +6 12 -16, ये वैल्यूज आ गई। और फर्दर अगर सिंप्लीफाई करके लिखें तो 3 - 0 विल बी 3 9 + 6 विल बी 15 6 -14 विल बी -20, साइन कॉमन, वैल्यूज एडअप हो जाती हैं। 12 - 16 -4 ग्रेटर वैल्यू का साइन हमारे पास आ जाएगा। सो इस तरह से ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1 का। अब हम इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं। लेक्चर वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 1.3. So what is the statement of question number 6? If A and B are two matrices, then we have find 2A transpose minus 3B transpose. हमने ये चीज़ फाइंड आउट करके देनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एज वी कैन सी कि हमें A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज की वैल्यू रिक्वायर्ड होगी। तो सबसे पहले हम A ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। एज यू ऑलरेडी नो दैट कि A ट्रांसपोज का मीनिंग क्या होता है, AT स्टैंड फॉर A ट्रांसपोज। इट मीन चेंजिंग द रोज ऑफ अ मैट्रिक इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रोज। हम या तो रोज को कॉलम में या कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर देते होते हैं। सो हमारे पास मैट्रिक क्या है, 1 -2 3 4। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, राइट वे यही है कि हम इसके ऊपर छोटा सा टी प्लेस कर दें। इट मीन वी हैव टू फाइंड द ट्रांसपोज। सो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू कैपिटल T लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है। कैपिटल T इसकी बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है जो हमारी बुक में। AT इज इक्वल टू, अब ट्रांसपोज अभी मैंने लिया नहीं इसलिए मैंने यहाँ T प्लेस किया हुआ मैट्रिक्स के बाहर। अब जब हम रोज़ को कॉलम में, यानी ये जो रोज़ हैं 1 - 2, इसको हमने कॉलम की फॉर्म में 1 - 2 लिख दिया। और ये जो सेकंड रो है 3 4, हम इसे कॉलम की फॉर्म में 3 4 यानी लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम हो जाएगा। ये हमारे पास A ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई। सिमिलरली अगर हम B ट्रांसपोज की बात करें तो B ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 7 -3 एंड 8।
सो अगेन इसके ऊपर हम टी लिख देते, इट मीन वी हैव टू कैलकुलेट द ट्रांसपोज, हमने ट्रांसपोज अभी फाइंड करना है। सो अब ट्रांसपोज किस तरह करेंगे, अगेन आप रोज़ को कॉलम में या कॉलम को रोज़ में कन्वर्ट कर दें, बात एक ही है। तो मैं इस रो को यानी 0 7 जो है इसे कॉलम में राइट डाउन कर देता हूँ, 0 7 आ जाएगा। सिमिलरली जो नीचे वाली हमारे पास ये जो रो है इसे मैं कॉलम की फॉर्म में -3 और 8, तो ये हमारे पास बी ट्रांसपोज का जो है आंसर आ गया, यानी कि वैल्यू हमने कैलकुलेट करी। वंस वी हैव द वैल्यूज ऑफ ए ट्रांसपोज, हमारे पास ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का आंसर आ गया। तो अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, हमने कैलकुलेट करना है 2A ट्रांसपोज -3B ट्रांसपोज। अब चाहे तो सारा लिख के एकदम कर सकते थे, लेकिन अच्छी यानी जो बेस्ट स्ट्रेटेजी वो यही है कि ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का आंसर पहले फाइंड आउट कर लें, देन हम इसमें पुट कर दें। सो 2A ट्रांसपोज की वैल्यू, तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है मैट्रिक्स की, दैट इज 1 3 -2 एंड 4, ये हमने पुट कर दी। -3 बी ट्रांसपोज, तो हमारे पास जो बी ट्रांसपोज की वैल्यू वो हम पुट कर दें, दैट इज 0 -3 7 एंड 8। ओके, सो नेक्स्ट वी नो दैट कि ये जो 2 बाहर है ये एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ये अंदर जाके पूरे मैट्रिक्स के साथ वैल्यूज जितनी भी हैं उनके साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा। सो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा -4, 3 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8 हमारे पास आ गया। नेक्स्ट सिमिलरली अब ये -3 यहाँ पे रहने देता हूँ, सिर्फ मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अंदर। देखिए सेंटर वाला माइनस एज इट इज हमारे पास आ गया, मैं सिर्फ 3 के साथ, तो 3 0 ज़ा 0, 3 3 ज़ा -9 क्योंकि ये माइनस ऑलरेडी है, तो 7 3 ज़ा 21, 8 3 ज़ा 24, तो मैंने सिर्फ जस्ट 3 के साथ मल्टीप्लाई किया हर एंट्री। अब नेक्स्ट क्या है, हमने सब्सट्रैक्शन करनी है, तो 2 -0 6 माइनस क्या हो जाएगा +9, सिमिलरली -4 -21 8 -24, ये हमारे पास आ गया। तो हम क्या करेंगे, जब इसे सॉल्व करेंगे 2 -4 -21 सेम साइन कॉमन, वैल्यूज एड अप, 21 और 4 कितने होते हैं 25, 6 + 9 दैट इज 15, 8 -24, सो अगेन हमने क्या करना है, ये हमारे पास आ जाएगा 16, ग्रेटर वैल्यू का साइन माइनस, यानी कि जो रिप्रेजेंटेटिव नंबरिंग के हिसाब से बड़ी वैल्यू 24 है तो उसका साइन माइनस है, तो हमने पुट कर दिया। सो दिस इज आवर आंसर। मूव करते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 7। वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अगेन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैसा कि हमने एक्सरसाइज 1.1 में सॉल्व किया था, जहाँ पे हमने ए बी सी डी की वैल्यूज़ फाइंड की थी। तो यहाँ पर भी हमने ए और बी को सॉल्व करना है, यानी ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए इन मैट्रिक्स को सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ दी गई हैं, सबसे पहले ये स्टेटमेंट दी गई है, हम इसी को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखें 2 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो 2 अंदर मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6, 2a आ गया हमारे पास, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा है 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 1 ज़ा 3, 3b, 8 3 ज़ा 24, 4 3 ज़ा 12, -12 हमारे पास आ गया, इज इक्वल टू 7 18 10 और 1 हमारे पास आ गया। सो वंस ये हमारे वैल्यूज आ गई, तो अब देखिए हमारे पास जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे दोनों मैट्रिसेस क्या हो रहे हैं ऐड हो रहे हैं, हम कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज को ऐड कर देते हैं। 4 + 3 क्या हो जाएगा 7, 8 + 3b। अब ये 8 + 3b एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर है और एक अल्जेब्रिक टर्म है, जो कि 3b है, वो अल्जेब्रिक टर्म है क्योंकि उसमें b वेरिएबल के तौर पे एक्ट कर रहा है। -6 + 24 ऐड होकर हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट विल बी 18, ये 18 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। 2a - 12 ये एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास, ये हमने सॉल्व कर लिया, इज इक्वल टू 7 18 10 और 1, ये वैल्यूज आ गई। अब अगर आपको लेक्चर नंबर 1 रिमेंबर हो, जिसमें हमने कहा था, अगर आप लोगों को लेक्चर 1 का नहीं पता तो काइंडली आप इस सीरीज़ के फर्स्ट लेक्चर के जाके एक दफ़ा ज़रूर देखें। तो उसमें हमने बताया कि 2 मैट्रिसेस आर, अब ये इक्वालिटी का साइन है, 2 मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल, वो इक्वल होते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो, जैसे ये 2/2 और दूसरा मैट्रिक्स भी 2/2 है, ऑर्डर सेम है। दूसरा क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ भी सेम हो, तो यहाँ कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ भी क्या है सेम है। तो उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए, क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, क्योंकि हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं अगर इस कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री को लूँ, क्योंकि यहाँ पे बी गिवन है, तो ये दोनों क्या होगी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होंगी। 8 + 3b इज इक्वल टू 10 हमारे पास आ जाएगा, ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई। सिमिलरली मैं अगर इस कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री को यूज़ करूँ, 2a - 12 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से ये 1 के इक्वल आ जाएगा। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हमने क्या लेनी, इक्वल लेनी। सो ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। सो फ्रॉम 1, अगर हम इक्वेशन 1 की बात करें, फ्रॉम इक्वेशन 1 8 + 3b इज इक्वल टू 10, सो इट मीन 3b इज इक्वल टू 10 - 8 विच इज इक्वल टू 2। 3b 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, अपोजिट साइड पे क्या आ जाएगा डिवाइड, सो 2 बाय, ये चीज़ हमारे पास आ गई।
सिमिलरली हम आगे फर्दर करें तो 2a माइनस 12 इज इक्वल टू 1, यानी कि फॉर्म अब ये मेंशन कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। फॉर्म इक्वेशन 2, तो हमारे पास 2a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 प्लस 1, माइनस 12 है तो अपोजिट साइड पे जाके क्या हो जाएगा प्लस, दैट विल बी 13, 2a इज इक्वल टू 13, इट मीन a इज इक्वल टू 13/2। अब या तो आप a को 6.5 यानी फर्दर सॉल्व करके राइट डाउन कर दें, और इसको b इज इक्वल टू दैट विल बी 0.66 आई गेस 0.67 कुछ इस तरह से आंसर आ गया, ये राइट डाउन कर दें। बट आई वुड रिकमेंड कि आप फ्रैक्शन में ही आंसर को रहने दें। तो a इज इक्वल टू 2 और a इज इक्वल टू 13/2, ये दोनों एक्यूरेट आंसर्स हैं हमारे पास। ओके, सो मूव करते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगेन हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं। a प्लस बी होल का ट्रांसपोज हमने कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स a राइट डाउन कर लेते हैं विच इज़ 2/2 मैट्रिक्स 1 2 0 1, प्लस मैट्रिक्स b राइट डाउन कर लेते हैं 1 1 2 0, और हमारे पास t आ जाएगा। ठीक है, जब हम ऐड करेंगे तो देखिए हमारे पास 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 2 प्लस 1 3, 0 प्लस 2 2, 1 प्लस 0 1, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू एंट्रीज, और ये t एज इट इज़ ऊपर आ गया। इट मीन वी हैव टू कैलकुलेट द ट्रांसपोज, अभी हमने कैलकुलेट करना है। तो चेंजिंग इनटू रोज एंड रोज इनटू कॉलम, तो हम रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दें अगर, तो 2/3, सिमिलरली 2 1 को हम यहाँ पे, सो इट मीन ये हमारे पास a प्लस बी यानी इनका सम करके जो मैट्रिक्स है उसका हमने ट्रांसपोज ले लिया, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब सिमिलरली राइट हैंड साइड पे अगर हम मूव करें तो राइट हैंड साइड क्या स्टेट करती है कि सबसे पहले a ट्रांसपोज लें, फिर b ट्रांसपोज लें, और फिर उनके आंसर्स को ऐड अप कर दें। तो हम a की वैल्यू राइट डाउन कर लेते हैं 1 2 0 1, और इसके ऊपर छोटा सा t, यानी हमने भी ट्रांसपोज लेना है, लिया नहीं है। जब ले लेंगे तो राइट डाउन करने की जरूरत भी नहीं है। 1 1 2 0, अब इसके ऊपर भी t हम प्लेस कर देते हैं, यानी ट्रांसपोज अभी हमने लेना है। सिमिलरली अब जब ट्रांसपोज लेना है तो इट मीन रोज को कॉलम में, तो 1 2 0 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली दूसरी साइड पे देखें तो हम 1 1 है तो ये 1 1 यहाँ पे आ जाएगा, और ये 2 और 0, so हमने ट्रांसपोज ले लिया। तो अब हम इनको ऐड करें तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 0 1 आ गया। सो एज यू कैन सी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है इन दोनों का आंसर क्या आ गया, इक्वल आ गया। सो इट मीन वी वुड से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट मीन अगर a प्लस बी दो मैट्रिक्स हों, पहले उनको ऐड कर लें फिर उनका ट्रांसपोज आंसर कर लें, या पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें और फिर उनको ऐड करें तो आंसर सेम होता है। अब ये एक बड़ा पोटेंशियल एमसीक्यूज भी आ सकता है कि आपको सिर्फ लेफ्ट साइड दे दे a प्लस बी होल का ट्रांसपोज, और वो पूछे कि ये किस चीज़ के इक्वल होता है, तो उसकी फर्दर कुछ ऑप्शन दे दो तो आपने उसमें से सिलेक्ट करना होगा। तो और या फिर दूसरा ये हो सकता है कि आपको a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज दे दे और इसका पूछे कि ये किस चीज़ के इक्वल होता है। वो ऑलरेडी नो दैट कि ये a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल होता है। अब थोड़ा सा और कंफ्यूज करने के लिए वो शायद ये ऑप्शन आपको ना दे, वो इसकी जगह क्या ऑप्शन दे दे बी ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज। तो अगेन देखें हमारे पास जो मैट्रिक्स एडिशन होती है वो क्या होती है, कम्यूटेटिव होती है। इट मीन पहले बी ट्रांसपोज ले लें फिर ए ट्रांसपोज ले लें और दोनों को ऐड कर दें, तब ये भी और ये भी दोनों एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और इसके लिए हमें पता है कि ये a प्लस बी होल का ट्रांसपोज के इक्वल होगा। ये भी इसका आंसर हो सकता है पॉसिबल, अब डिपेंड करता है ऑप्शन क्या है, या फिर इसका आंसर बी ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज भी हो सकता है, यानी कम्यूटेटिव ला आपने प्रूव करना हो ए टी प्लस बी टी, ये भी हो सकता है। तो एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इन क्वेश्चंस को जरा देखिए। सो नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है दैट इज सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमने माइनस के साथ करना है। अगेन सेम क्वेश्चन है, हम लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे स्ट्रेट करते हैं और क्या हमने फाइंड आउट करना है a माइनस बी होल का ट्रांसपोज, यानी पहले सब्ट्रैक्ट करना है फिर ट्रांसपोज। सो 1 2 0 1 छोटे छोटे मैट्रिक्स हैं, 1 1 2 0, और फिर जब इनका आंसर आएगा उसका हमने ट्रांसपोज लेना। ओके, हम यहाँ पे क्योंकि अब मैंने पहले बताया था कि माइनस कभी भी हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, मिस्टेक होती है। तो 1 माइनस 1 2 माइनस 1 0 माइनस 2 1 माइनस 0, और ट्रांसपोज अभी हमने लेना है। 1 माइनस 1 0 माइनस 2 प्लस 1 बड़ी वैल्यू का साइन और 1। ठीक है, ये चीज़ आ गई, अभी भी हमने ट्रांसपोज लेना है। तो अब ट्रांसपोज लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये जो रो है ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी पूरी, यानी कि तो ये आ जाएगा 0 1 और ये आ जाएगा -2 एंड 1। ये हमने ट्रांसपोज ले लिया। इट मीन a माइनस बी होल का ट्रांसपोज, यानी लेफ्ट हैंड साइड का ये आंसर आ गया। अब इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं राइट हैंड साइड के ऊपर। अगर हम देखें तो राइट हैंड साइड में क्या है, a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज है। अब a ट्रांसपोज क्या है, हम a की वैल्यू लिखते हैं 1 2 0 1, इसका ट्रांसपोज लेना है, माइनस
बी की वैल्यू 1 1 2 0 और इसका ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज सॉल्व करेंगे तो रोज को कॉलम में 1 2 0 1 माइनस क्या आ जाएगा 1 1 2 0, यानी इसको मैंने कॉलम की फॉर्म में राइट डाउन कर लिया। ये चीज़ आ गई। तो अब हमने करना है इन्हें सब्ट्रैक्ट, तो 1 - 1 0 - 2 2 - 1 1 - 0 हमारे पास आ गया। अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो 1 - 1 0 2 - 1 1 0 - 2 -2 और 1 का 1 आ जाएगा। तो एज यू कैन सी कि लेफ्ट और राइट साइड का आंसर क्या है, सेम है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड की इक्वल है, इट मीन ए माइनस बी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। और अगर इसमें से MCQs आए तो यू हैव टू रिमेंबर दैट ए माइनस बी होल का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। और अगर बी ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज लिखा हो तो ये इसके हरगिज इक्वल नहीं होता। तो पहली वैल्यू यानी पहला मैट्रिक्स पहले आएगा और दूसरा मैट्रिक्स बाद में आएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। वो क्या कह रहा है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या है, सिमेट्रिक है। अब सिमेट्रिक कब होता था, जब अगर एक सिंगल मैट्रिक्स हो, अगर उस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लें और वो ट्रांसपोज का जो आंसर हो वो मैट्रिक्स के इटसेल्फ के इक्वल आ जाए तो वो क्या होता था, सिमेट्रिक होता था। इट मीन दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, वो इक्वल है। देखिए अकेला क्वेश्चन आएगा वो कहेगा ए सिमेट्रिक है। ए सिमेट्रिक को प्रूव करने के लिए हमने क्या करना था, हम ए ट्रांसपोज लेते थे, फिर प्रूव होता था कि ए क्या है, सिमेट्रिक है। कैसे, जो उसका हमने ट्रांसपोज लिया है वो उसके इक्वल है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन लाए करना है। सबसे पहले तो हमने इससे एक मैट्रिक्स, सिंगल मैट्रिक्स फाइंड करना है, फिर हम बताएंगे कि सिमेट्रिक है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले ए प्लस ट्रांसपोज आप कर लें। तो ए की वैल्यू है ए ट्रांसपोज, कैलकुलेट करें तो रोज को कॉलम में कन्वर्ट करना है, 1 2 0 1 आपके पास आ गया। सो ए प्लस ए टी अगर हम करें तो ए की वैल्यू क्या है, 1 2 0 1 प्लस ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है, 1 2 0 1। इन दोनों को अगर हम एडअप करें तो 2 2 2 2, ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। तो ये ए प्लस ए टी आ गया। तो सिमेट्री के लिए हम क्या करेंगे, ये जो एक मैट्रिक्स हमारे पास आ गया हम लिखेंगे ए प्लस ए। अब ये है ओरिजिनल मैट्रिक्स, हमने बताना है कि क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो अब हम लेंगे इसका ट्रांसपोज, होल का ट्रांसपोज। सो इट मीन हम 2 2 2 2 इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो अगर हम ए प्लस ए टी होल का ट्रांसपोज ले लें तो आप देखें रोज को कॉलम में चेंज करना है, तो 2 2 2 2, तो ये क्या हो गया, ये तो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, ठीक है। अब ओरिजिनल मैट्रिक्स हमारे पास क्या था, ए प्लस टी होल का ट्रांसपोज, तो ओरिजिनल मैट्रिक्स ये अंदर वाला था, तो ये ए प्लस ए टी के इक्वल आ गया। सो इट मीन्स ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है हमारे पास, सिमेट्रिक। अब फर्दर मूव करें तो यहाँ पे हमने स्क्यू सिमेट्रिक बताना है। तो देखिए स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता था, अगर एक मैट्रिक्स ए दिया होता था और वो कहता था प्रूफ करें कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, तो हम क्या करते थे, हम उसका ट्रांसपोज लेते थे और इसी मैट्रिक्स का हम क्या लेते थे, नेगेटिव भी लेते थे। सो एक ए ट्रांसपोज कैलकुलेट करना और एक माइनस ए। तो आप देखते थे कि ए ट्रांसपोज और जो माइनस ऑफ ए ये दोनों इक्वल होते थे। इट मीन कि मैट्रिक्स हमारा क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो यहाँ पे भी दो क्वेश्चन है, सबसे पहले हमने ये कैलकुलेट करना है, फिर देखना है कि स्क्यू सिमेट्रिक रिजल्ट है या नहीं। तो ए ट्रांसपोज यहाँ पे भी कैलकुलेट कर लेते हैं, विच इज़ 1 2 0 1, मैंने डायरेक्ट कैलकुलेट कर दिया है। सो हम ए माइनस ए ट्रांसपोज कहते हैं। सो ए माइनस ए ट्रांसपोज के लिए क्या करें, ए की वैल्यू 1 2 0 1 माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू दैट इज़ 1 2 0 1, हमने ये राइट डाउन कर ली। अब इनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट मैं डायरेक्ट नहीं करूँगा, ठीक है। 2 - 0, आप भी इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करें, चाहे आसान है लेकिन माइनस में चांस नहीं लेना आप लोगों ने, ताकि रॉन्ग ना हो जाए। ये चीज़ हो गया तो इट मीन हमारे पास 0 -2 2 और 0, ये हमारे पास मैट्रिक्स ऑब्टेन हो गया ए माइनस ए टी। अब हमने प्रूव करना है ये जो मैट्रिक्स हमारे पास आया है ना, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हम स्क्यू सिमेट्रिक कैलकुलेट करते थे, हम क्या करते थे, एक तो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, यानी पे अब ये जो हमारे पास सिंगल मैट्रिक्स आया हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। तो ए माइनस ए टी और होल का ट्रांसपोज, अब ये देखें ये स्मॉल टी होता है, मैं दोबारा रिपीट करें, स्मॉल टी इज इक्वल टू, हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, देखें 0 2 -2 0, इसका ट्रांसपोज अगर हम लें, हमारे पास ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, 0 2 -2 और 0, ये चीज़ आ गई। अब ये आ गया ए माइनस ए टी का टी ट्रांसपोज की इक्वल आ गया। अब जो हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसका नेगेटिव अगर लें, ए माइनस ए ट्रांसपोज का नेगेटिव अगर हम लें तो नेगेटिव क्या होगा, इसके अंदर 0 -2 2 और 0, साइन चेंज कर देते हैं ना नेगेटिव। तो आप देखेंगे ट्रांसपोज जो लिया है और जो मैट्रिक्स का नेगेटिव है ये दोनों इक्वल है। इट मीन ए माइनस ए ट्रांसपोज जो हमने लिया वो किसके इक्वल है, ये जो बेस मैट्रिक्स ये हमने जो कैलकुलेट किया था उसके
नेगेटिव के बिल्कुल इक्वल है इस और इस चीज़ से। प्रूव हो गया तो इट मीन हम लिखेंगे a माइनस ए टी इज स्क्यू सिमेट्रिक, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। सो ये जो क्वेश्चन नंबर 8 के लास्ट 2 पार्ट्स हमने, क्वेश्चन नंबर 3 और जो 4 पार्ट हमने किए हैं, ये दे बोथ आर इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 3 एंड 4 ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारे पास हमने सॉल्व किया है यहाँ पर, ये भी इंपॉर्टेंट था, ये भी मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 5 अगर देखें तो b प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या करना है, सबसे पहले हम b ट्रांसपोज कैलकुलेट करते हैं। b ट्रांसपोज कैलकुलेट करें तो देखें रो को कॉलम में कन्वर्ट करें, 1 1 2 0 हमारे पास आ गए। ठीक है, अब हमने b प्लस बी ट्रांसपोज करना है तो b की वैल्यू हमारे पास 1 1 2 0 है, प्लस ट्रांसपोज की वैल्यू 1 1 2 0 हमारे पास है। तो जो हम इसे ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, 1 1 2 2 प्लस 1 3 2 प्लस 1 3 0 प्लस 0, ये वैल्यू आ गई b प्लस बी ट्रांसपोज। अगेन ये हमारा मैट्रिक्स आ गया। अब हमने इसके बारे में प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी सिमेट्रिसिटी प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसी b प्लस बी ट्रांसपोज जो हमारे पास है इस होल का हम ट्रांसपोज ले लेंगे। इस होल का ट्रांसपोज लें तो 2 3 3 0 ये चीज़ है। मैं इसका ट्रांसपोज, अब यहाँ पे इसका ट्रांसपोज लें तो आप देखेंगे अगर हम इस रो को कॉलम में कन्वर्ट करें तो 2 3 और इस रो को भी कॉलम में कन्वर्ट करें तो 3 0। अगेन ये जो टिक वाला मैट्रिक्स है उसके बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल सेम, आई मीन ज़रा बराबरी फर्क नहीं है, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू सेम है। तो हम कहेंगे कि b प्लस बी ट्रांसपोज जो है ये क्या है, इज स्क्यू सिमेट्रिक, यानी ये जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक, नॉट स्क्यू सिमेट्रिक, ये हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक है। ये प्रूव हो गया। मूव करते हैं टुवर्ड द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 विच इज 6th पार्ट। सो b माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो b ट्रांसपोज सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं विच इज 1 1 2 0 हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमने b माइनस बी ट्रांसपोज करना है तो सबसे पहले b की वैल्यू विच इज़ 1 1 2 0 माइनस बी ट्रांसपोज विच इज़ 1 2 1 0 हमारे पास आ गया। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 माइनस 1 1 माइनस 2 2 माइनस 1 0 माइनस 0 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, सो जो हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1 0 2 माइनस 1 1 1 माइनस 2 माइनस 1 0। सो ये हमारे पास b माइनस बी ट्रांसपोज की वैल्यूज़ कैलकुलेट होगी। ओके, अब ये पहला पार्ट सॉल्व हुआ। अब हमने बताना है कि ये जो आंसर आया ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी ये जो मैट्रिक है ये स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या है, अब हम इसका ट्रांसपोज लें, b माइनस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें तो हमारे पास क्या ऑब्टेन होगा, इट मीन 0 माइनस 1 1 और 0 का अगर हम ट्रांसपोज लें तो हमने जब ट्रांसपोज लिया तो ये हमारे पास रो जो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। इट मीन 0 माइनस 1 और 1 और 0 हमारे पास ये आंसर ऑब्टेन हो गया। अब वी नो दैट कि स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, वो किसी भी जो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है वो मैट्रिक्स जो होगा उसके नेगेटिव के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम इसका नेगेटिव यानी कि ये जो टिक वाला मैट्रिक्स है जो मैंने यहाँ पे टिक लगाया इसका नेगेटिव भी फाइंड कर लेते हैं। तो इसकी नोटेशन क्योंकि ये है तो मैंने इसके बाद माइनस, यानी कि ये मैट्रिक्स क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो ये 0 नेगेटिव वाला पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला नेगेटिव और ये 0 हो जाएगा। तो एज यू कैन सी कि ये जो हमने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैलकुलेट किया और जो नेगेटिव है ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। इट मीन b माइनस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है इट इज़ इक्वल टू b माइनस बी ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स के इक्वल है। तो यू कैन से दैट b माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये क्या है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो आप काइंडली ये स्टेप फॉलो करिएगा, आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। इनको रिकग्नाइज करने का यही तरीका है कि सबसे पहले हमने इस पार्ट को सॉल्व करना है और देन इसको प्रूव करना है। सो इसी के साथ ही हमारे ये जो एक्सरसाइज 1.3 है ये कंप्लीट हुई। सो अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड, सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपकी उस क्वेरी को आंसर करूँ। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विच इज़ रिलेटेड टू बेसिकली मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, जिसमें हम देखेंगे कि विच ऑफ द टू मैट्रिसेस आर सेट टू बी कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, उसका क्या क्राइटेरिया है, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, एडिटिव आइडेंटिटी और सॉरी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या चीज़ होती है, ये सारी चीज़ें हम उसमें कैलकुलेट करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।